संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सब जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, हम सब उनको बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। Very warm welcome and a good evening to all of you. Rome Vidyalay, Institute of Advanced Sciences and TCN Media लाया है आपके लिए नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 9 दिवसीय कार्यक्रम है और आज कार्यक्रम का भी और नवरात्र का भी द्वितीय दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा के हम सब ने की, आज सुबह भी और अभी भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यहाँ पर आराधना ही नहीं अपितु उसके एकेडमिक पक्ष को देखना भी है। तो यहाँ उसी आधार को बनाकर यहाँ राम कथा का भी आयोजन किया गया है और आप सभी जो अतिथिगण हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आशा करती हूँ आगे भी जुड़े रहेंगे, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हम तीनों ही संस्थाओं की तरफ से एवं हमारे सभी आयोजक मंडल के सदस्यों की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का जो राम कथा है वो विशेष रूप से उसकी विशेषता है और जिस तरह से उसका वाचन किया जाता है और उसके राम कथा के वाचन के लिए हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय श्री रामचंद्र मिश्र रामायणी अवध जी पंडित जी हैं हमारे बीच। और आप सब आपके मुख अरविंद से राम कथा का वाचन सुनना ही हमारे लिए बहुत काफी हृदय को अच्छा लगने वाला है पंडित जी, क्योंकि आपकी जो शैली है वो बड़ी भिन्न है। और जैसे कि आप दर्शकों आप सबने देखा ही था कि कल हमने प्रथम दिवस पर ही पंडित जी ने बताया था कि गत वर्ष हमने बाल कांड सुना था उनसे, इस वर्ष हम अयोध्या कांड की कथा सुन रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आयोजक मंडल की ओर से पंडित जी को कि वो राम कथा का वाचन हम सबके लिए करें। आपका स्वागत है पंडित जी। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सरस्वती नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभशमाहृतयोचित्तम् हन्तुं ततापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालितपरागपुण्यं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितमामुभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंगलभुवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथयजिरविहारी मंगलभुवनय मंगलहारी उमा सहित जीजपत पुरारी। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। गिरायर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो चेतन कहाँ जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीव ते धन्य। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर बिमल यस जोदायक फलचारि।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ 2 बार भगवान के पावन नाम का उच्चारण किया जाए, तत्पश्चात भगवान की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय। श्री राम जय जय कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे डॉक्टर साहब जी, अनुजा बहन जी, अपर्णा बहन जी, आप सभी श्रोता वृंद, आइए हम आप एकाग्रचित्त से भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। जैसे कि कल चर्चा चल रही थी, कथा तो आप सबको विदित है, मानस में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे आचार्य लोग इस कथा की गहराई में उतर करके जो भाव निकालते हैं, जो मोती निकालते हैं, वही विशेष बात हम आपको सुनाना चाहते हैं। देखिए, महाराज दशरथ का संकल्प है कि हम अयोध्या के सिंहासन पर राम को बैठाएंगे, राम को राजा बनाएंगे। महाराज दशरथ का संकल्प है, लेकिन दशरथ जैसे महापुरुष का संकल्प पूरा नहीं होने दिया। और उसमें बाधा कौन डाल रहा है? देवता लोग। देवता लोग बाधा डाल रहे हैं। अब बात यह है, अच्छे सत्कर्म में अगर राक्षस लोग बाधा डाले तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अच्छे सत्कर्म में देवता लोग बाधा डाल रहे हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज जा रहे थे सीता जी की खोज में, तो हमारे यहाँ श्री सीता जी को भक्ति स्वरूपा बताया गया है। भक्ति की खोज माना हनुमान जी जा रहे हैं भक्ति की खोज में। तो जब श्री सीता जी की खोज में हनुमान जी जा रहे थे, तो सबसे पहली बाधा सुरसा आई। सुंदरकांड में आप सभी लोग पढ़ते हैं, सबसे पहली बाधा सुरसा आई। और सुरसा ने हनुमान जी से स्पष्ट कहा, क्या कहा? आज सुरन मोहे दीन आहारा। श्री हनुमान जी से सुरसा कह रही है कि देवताओं के भेजने से मैं आई हूं। अब आप बताइए, देवताओं का ही कार्य करने हनुमान जी जा रहे हैं, सीता जी की खोज करने जा रहे हैं, तो देवताओं का ही कार्य करने जा रहे हैं। जिनका कार्य करने जा रहे हैं वही देवता लोग ही बाधा डाल रहे हैं। और यहाँ पर भी भगवान श्री राम को राज सिंहासन पर बैठाने का संकल्प दशरथ का है कि हम राम को राजा बनाएंगे, लेकिन इनके संकल्प में भी अगर बाधा डाल रहे हैं तो देवता लोग ही डाल, स्वर्ग के देवता लोग ही बाधा डाल रहे हैं। अब आदरणीय श्रोता बंधुओं, मैं 2 मिनट के लिए इस कथा को उत्तरकांड में ले चलूंगा, जहां पर काकभुषुंड जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए हैं। 7 प्रश्न मम कहाऊ बखानी। और 7 प्रश्न में जो काक जी ने गरुड़ जी से प्रश्न किया है, उसमें जो मन के रोगों का वर्णन काक जी ने गरुड़ जी से किया है, उसमें बड़ी विचित्र बात यह है, वो कहते हैं कि मन के जितने हम संसार के प्राणी हैं सबका मन रोगी है। और मन के रोगों का वर्णन उन्होंने जो किया है, तो उन्होंने ये कहा जैसे सावन भादों में यानी जुलाई अगस्त में बरसात होती है, तो बरसात होने के बाद जमीन में ना जाने कितने प्रकार की घासें उग जाती हैं। तो जैसे घासें उगती हैं
इसी प्रकार से हमारे आपके हृदय में दुर्गुण के अंकुर जमते। और ये जो कथा हम सुनाने चल रहे हैं आपको, इसमें भी अंकुर की चर्चा है। जैसे महारानी कैकेयी भगवान श्री राम को बहुत प्रेम करती है, बहुत मानती है, बल्कि पहली सूचना जब मंथरा ने दिया कि कल राम को राजा बनाया जाएगा, तो कैकेयी मंथरा को इनाम देने के लिए तैयार हो गई। अरे मैं तो यही चाहती थी कि राम राजा बने, क्योंकि हमारे रघुकुल की रीति है, बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी, जेठा भाई जो बड़ा पुत्र होता है वही राज्य का अधिकारी होता है, छोटे वाले सब उसकी सेवा करते। ये हमारे सूर्य वंश की परंपरा है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। ये दिनकर माने सूर्य वंश, हमारे सूर्य वंश की ये परंपरा है। अगर राम राजा बनने चल रहे हैं तो कैकेयी जी तो मंथरा को इनाम देने जा रहे हैं कि तुमने बहुत सुंदर सूचना दी। लेकिन वास्तव में मंथरा को अपना काम सिद्ध करना था, तो मंथरा ने महारानी कैकेयी पर जो अपना प्रभाव डाले, उससे पहले गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर भूमिका बनाई। इस पूरे प्रसंग को, पूरे प्रकरण को एक रूपक में बांधा, एक स्वरूप दिया है। वो जरा आप ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रसंग में, बोले विपत्ति बीज बरसारी तू चेरी, भूमि भई कपट कैकेयी केरी। विपत्ति बीज बरसारी तू चेरी, अभुई भई कुमति कैकेयी केरी। आई कपट जल अंकुर जामा, अबर दो दल दुख फल परिणाम। दो चौपाई में गोस्वामी जी बता रहे हैं, विपत्ति के बीज का रोपण करने जा रही है मंथरा। विपत्ति रूपी बीज, विपत्ति बीज और वर्षा ऋतु चेरी, वो जो वर्षा होगी, जैसे बरसात में अंकुर जमते हैं घास के, तो वर्षा ऋतु कौन है? बोले मंथरा। और कौन सा जल बरसाएगी? बोले पाई कपट जल अंकुर जामू, कपट रूपी जल की वर्षा करेगी मंथरा, और उसी कपट जल की वर्षा के द्वारा अंकुर जमा। अंकुर कौन सा है? विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, हुई भय कुमत कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणाम। जैसे नारद जी, जब कामदेव नारद जी की साधना को, तपस्या को नहीं नष्ट कर पाया, तो कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा कर दिया, और इतनी प्रशंसा कर दिया कि देखो नारद जी 3 दुर्गुणों को जीते थे। काम को भी जीत लिए, लोभ को भी जीत लिए, क्रोध को भी जीत लिए। शंकर जी ने काम को तो जीता था, क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध किया तभी तो काम को जलाया। पर नारद जी ने 3 दुर्गुणों को जीता। पर 3 दुर्गुणों को जीतने वाले नारद जी, जब काम ने खूब प्रशंसा किया नारद जी की, तो प्रशंसा रूपी जल की वर्षा हुई। स्तुतिर्कस्य न रोचते, स्तुति इतनी कर दिया कामदेव ने नारद जी की कि वो अभिमान रूपी अंकुर आ गया नारद जी में। अभिमान, वही भगवान नारायण के पास जब गए थे तो भगवान नारायण ने विचार किया, बोले करुणा निधि, करुणा निधि माने भगवान नारायण, करुणा निधि मन दीख विचारी, गर्भ तरुभारी। नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर जम गया। जैसे नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर जमा, उसको भगवान ने देख लिया, पहचान लिया। वहां प्रशंसा रूपी जल की वर्षा हुई थी, काम ने प्रशंसा रूपी जल वर्षा दिया। और यहाँ पर कैकेयी के हृदय में कपट का अंकुर जम रहा है, और मंथरा जो है कपट की जल वर्षा किया। पाई कपट जल अंकुर जामा, उसे मानस में 4 अंकुरों की चर्चा है। जो बहुत बारीकी से रामायण पढ़ते होंगे वो हमारी बात समझ लेंगे। भरत जी महाराज के हृदय में भी एक अंकुर है। गोस्वामी जी कहते हैं, सानी सरल मात बानी सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर ने। भरत जी के हृदय में भगवान की भक्ति के विरह का अंकुर है। भरत जी के हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर जम रहा है, और भगवान के प्रेम रूपी जल अपने नेत्रों से वर्षा करते हैं, उसी से वो अंकुर सिंचित होता है। तो लोचन सरोरु स्रवत सींचत विरह उर अंकुर ने,
उनके हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर है, कैकेयी के हृदय में कपट का अंकुर है, नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर। और अगर मानस के आरंभ में आप देखें तो गोस्वामी जी ने मानस की महिमा लिखते हुए कह दिया, अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके हृदय में भी अंकुर जमेगा। कौन? बोले ये मानस क्या है? बीच सकल व्रत धर्म नेम के। हमारे सनातन धर्म में जितने शास्त्र सम्मत नियम हैं वे सब सारे रामचरित मानस पढ़ने से मानो बीज के रूप में आपके हृदय में धर्म का बीजारोपण हो जाएगा, मानो धर्म बो उठेगा आपके हृदय में यदि रामचरित मानस पढ़ेंगे। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं रामचरित मानस सरोवर के निकट बसी। रामचरित मानस एक सरोवर है, रामचरित मानस सरोवर के निकट बसी, ऐसी कौन मैल जो धुलाए से धुली नहीं, तुलसी के लाल की कृपा से है कौन धाम, जहां राम नाम मिश्री घुलाए से घुली नहीं। तुलसी की वाणी को कपिंद्र क्या बखान करें, जब अपनी ही मानस ग्रंथि अभी लो खुली नहीं, तुलसी की वाणी को तौली तौली हारे सब, पर किसी तुलाधारी से आज लो तुली नहीं। आज तक रामचरित मानस की तुलसी 6 शास्त्र ग्रंथन को सब रस, 6 शास्त्र ग्रंथन को सब रस, सारे शास्त्रों का रस है रामचरित मानस। तो आइए, मंथरा ने जाकर के महारानी कैकेयी से कह दिया, क्या कहा? सबसे पहली बार में ही उसने झूठ बोल दिया। मंथरा ने कहा कि भयो पाख दिन सजत समाजू, और तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। आज तुम्हें हमारे द्वारा सूचना मिल रही है कि राम का राज तिलक होने जा रहा है। अरे 15 दिन से अयोध्या सज रही है। देखो ये झूठ बोल रही है मंथरा। मंथरा कैकेयी से झूठ बोल रही है। 15 दिन कहाँ हो गया? अभी कल ही तो दशरथ जी गए थे वशिष्ठ जी के पास, कल की बात है। लेकिन वो झूठ बोल रही कि भयो पाख दिन सजत समाजू, और तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। और तुम इतनी सीधी हो, तुम्हें पता नहीं कौन कौन सा कांड होने चल रहा है। इतना ध्यान से सुन लेना। क्या बोले? अगर राम राजा बन गए अयोध्या में तो तुम्हारे लिए तो समझ लो विपत्ति का बीजारोपण। भरत बंद गृह से ही है लखन राम की ने। अगर राम राजा बने तो लक्ष्मण जी तो उनके नायक बनेंगे और भरत जी जेल में रहेंगे, और तुम अयोध्या में तब रहोगी जब सवती की सेवा करो, कौशल्या की सेवा करोगी तभी तुम अयोध्या में रह सकते। और फिर ऐसा भूचाल बनाया मंथरा ने कैकेयी जी के सामने कि हमारे पुराणों से निकाल करके उसने कथा सुनाई। क्या बोले? रचिपच कोटि की कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध, और कहे से कथा सत सवती कहे जेहि विधि बाढ़ विरोध। 100 सवतियों की कथा सुनाया मंथरा ने कैकेयी। रामायण में लिखा है। अब 100 सवतियों की कथा जो मंथरा ने सुनाया महारानी कैकेयी को, उसमें पुराण से निकाल के कथा सुनाई, कोई झूठ मूठ की कथा नहीं सुनाई, शास्त्र सम्मत कथा सुनाई मंथरा ने। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जब 100 कथाएं सुनाई मंथरा ने तो कैकेयी तो मुंह देखने लगी। अरे इतनी कथा तेरे को कहां से याद हो गई? तो मंथरा ने एक गजब की बात कही। मंथरा ने कहा, अनीजू मैं भी कथा सुनने जाती हूँ वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ जी कथा करते हैं, मैं भी कथा सुनने जाती हूँ, लेकिन ज्यादा राम रहीम की बात नहीं सुनती। जहां सवतियों के झगड़े की बात आती है उसी को मैं नोट कर लेती हूँ। राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि कथा के जो श्रोता होते हैं बड़े विचित्र होते हैं, अपने अपने मतलब की बात सभी लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भगवान के भक्त ही बैठते हैं, कई प्रकार के विचारधारा के लोग बैठते हैं। तो मंथरा ने कैकेयी जी से कहा, कथा सुनने मैं भी जाती हूँ, वशिष्ठ जी की रोज कथा सुनती हूँ, लेकिन ज्यादा राम रहीम की बात मैं नहीं सुनती। जहां सवतियों के झगड़े की बात आती है उसी को मैं नोट कर लेती हूँ। तो हमारे मतलब की चीज है। 100 सवतियों की कथा सुनाया। कहे से कथा सत सवती कहे जेहि विधि बाढ़ विरोध। अब उस सवतियों की झगड़े में एक हमारे पुराण में कथा आती है, कद्रु विनित ही दीन। कद्रु कालिया जो नाग है भागवत में, कालिया नाग की माँ का नाम है कद्रु और गरुड़ जी की माँ का नाम है विनिता। तो ये दोनों सवती हैं। दोनों में एक बात शर्त लग गई कि भगवान सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे हैं उनकी पूंछ काली है कि सफेद। कद्रु ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। शर्त ये लग गई जो हार जाएगी वो एक दूसरे की दासी बनेगी। तो कद्रु ने कालिया से कहा, बेटा
जरा पता कर लो काली है कि सफेद। कालिया ने पता किया, बोले माँ तुम तो हार जाओगी, पूछ तो सफेद है। विनीता कह रही सफेद, तुम कह रही हो काली, पूछ तो सफेद है। तो कद्रू ने कालिया से कहा बेटा कोई ऐसी व्यवस्था करो कि विनीता हार जाए, मैं जीत जाऊं। तो कालिया ने कहा यद्यपि पूछ सफेद है लेकिन मैं जाके पूछ में लिपट जाऊंगा, तो सफेद पूछ भी काली दिखाई पड़ गई, विनीता हार जाएंगी, आप जीत जाओगे। यही किया। अंत में विनीता कद्रू की दासी बन गई। जब विनीता के गरुड़ जी महाराज पैदा हुए, उन्होंने अपनी माँ की दास्ता को देखा तो अपनी माँ से पूछा और सारी बातें समझने के बाद फिर गरुड़ जी महाराज को इतना क्रोध आया कि सर्प जाति को समाप्त कर देने का संकल्प ले। 2 बार हमारे भारतवर्ष में सर्प जाति पर, सर्प एक जाति है भाई, नाग, हमारे यहाँ नाग जो है नाग देवता माने जाते हैं। तो श्रीमान जी 2 बार सर्प जाति पर विपत्ति आई भारतवर्ष में। एक बार महाराज परीक्षित को जो सर्प ने दंश किया, तो परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने संकल्प लिया कि भारतवर्ष में हम सर्प नहीं रहने देंगे, सर्प यज्ञ करवाया। और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब शायद जानते होंगे, वो सर्प यज्ञ हमारे इसी अवध क्षेत्र में ही हुआ था, सिरसिर जो मवई के पास स्थान है, वहीं पर वो सर्प यज्ञ हुआ। क्योंकि आस्तिक मुनि, आस्तिकन एक स्थान है हमारे बगल में, जहां से हम आपको कथा सुना रहे हैं, कुरुओं विद्यालय से, यहीं से थोड़ी दूर पर मवई स्थान है, वहां पर आस्तिक मुनि तपस्या कर रहे थे। उस सर्प यज्ञ को आस्तिक मुनि ने ही रुकवाया। इसलिए आज भी जो सर्प के मंत्र जानते हैं, मंत्र झाड़ते हैं, उसमें आस्तिक मुनि का नाम होता है, क्योंकि आस्तिक मुनि ने ही सर्प यज्ञ रुकवाया था। सर्प यज्ञ आस्तिक मुनि ने रुकवाया था और जन्मेजय जी यही सर्प यज्ञ करने लगे। सारी दुनिया के सर्प आकर के उसमें जलने लगे। तो जो बड़े बड़े नाग देवता थे, जैसे नाग, बासुकी नाग, शेष नाग, कालिया नाग, ये बड़े बड़े नाग लोग इंद्र के सिंहासन में लिपट गए और इंद्र से कहा महाराज हमको तो स्वाहा कर रहे हैं, हम जल जाएंगे। तो इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा महाराज आप ही कुछ समाधान कीजिए। बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि से कहा कि सर्प यज्ञ रुकवाइए, आपके बगल में हो रहा। आस्तिक मुनि गए, जन्मेजय से कहा भाई देखो हम आपके यज्ञ मंडप के अंदर में तब आएंगे जब आप मुझे वचन दे दो, जो मैं कहूंगा वो आप करो। धर्मनिष्ठ राजा थे, जन्मेजय ने वचन दिया जो आप कहेंगे मैं आदेश का पालन करूंगा, आप आइए। आस्तिक मुनि अंदर गए और जन्मेजय से कहा देखो भैया किसी का वंश नाश नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म नहीं कहता। अब जितने सर्प जल गए, मर गए, सुमर गए, अब जो रहे हैं अब यहीं पर आप सर्प यज्ञ बंद करवा दो। आस्तिक मुनि से के कहने से जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ रुकवाया। ये हमारे पुराण की कथा है। इसी कथा का नाम लिया मंथरा ने कई से कि कद्रु विनित ही दीन तुम ही कौशला देवी, और भरत बंदी गृह से ही हैं लखन राम के नेव। मैं डॉक्टर साहब से एक सलाह पूछना चाहूंगा, कल आप हमको बता दीजिएगा। देखिए कथा तो आपका आशीर्वाद ऐसा है कि अगर हम बिल्कुल बारीकी से चलाएंगे तो अयोध्या कांड भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे 9 दिन में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार से हम सुनाएं कि आपको अयोध्या कांड कम से कम पूरा सुन ले, आप भगवान में पहुंच जाएं और उधर भरत चरित्र भी हम आपको अयोध्या कांड आपको 9 दिन तक सुना दें। और या कुछ बता दें अगर अपने विचार। ठीक है, नहीं एकदम सही है, एकदम सही है। उसमें अगर हमको कुछ और या समय थोड़ा सा बढ़ाना पड़े या थोड़ा सा अपना और प्रोग्राम कम करना पड़े तो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, समय को अगर जैसे आपका 55 मिनट या कुछ है अगर हमको बढ़ाना हो, ताकि कम से कम संक्षेप में ही सही लेकिन बात पूरी हो जाए आपकी। और आप तो इतने वर्षों से यह कर रहे हैं तो इसमें तो आप बिल्कुल पारंगत हैं, तो कोई बात ही नहीं जी। और अयोध्या कांड जो है वो यहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, कुरुओं के विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि उनको डिबेट में अयोध्या कांड का वो दिया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए भी हो सकता है कि विद्यार्थी भी आपसे कुछ अपनी जिज्ञासाएं पूरी करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो सियावर रामचंद्र भगवान की ये। तो अब दूसरी बात ये आती है, मंथरा ने कैकेयी जी को तैयार किया कि अभी से आप जो है महाराज दशरथ को आपने वचन दिया था, इसलिए तैयारी बनाइए। लेकिन वरदान कैसे मांगना है इसकी भूमिका भी मंथरा ने कैकेयी को बता दिया। कैसे वरदान मांगना है
तो मंथरा ने कैकेयी से कहा कि भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यो जेहि बचन न टरई। महाराज दशरथ जब राम की सौगंध खा लेंगे तभी वरदान मांगना, उससे पहले वरदान नहीं मांगना। नहीं तो दशरथ जी महाराज राम को इतना प्रेम करते, इतना अनुराग करते हैं, वो पीछे हट जाएंगे तुम्हें वरदान देने से। इसलिए राम की जब सौगंध खा लेंगे, तो सनातन धर्म का नियम है, जो राम की सौगंध खाता है वो पीछे हटता नहीं है। फिर भले ही प्राण जाए पर वचन न जाए, फिर प्राण जा सकते हैं, वो वचन दे दिया, वचन दे दिया तो दे दिया। ये सनातन धर्म की रूल है। इसलिए मंथरा ने कैकेयी से कहा कि भूपति राम शपथ जब करही, और तब मांगे हो जेहि बचन न टरई। और भाई पूरी तैयारी पूर्वक महारानी कैकेयी गोप भवन के अंदर भी गई। लेकिन उससे पहले एक बात आती है, भगवान श्री राम को जब सूचना मिली कल हमको राज तिलक, हमारा राज तिलक होगा, तो अवध के बालक लोग राम जी से मिलने के लिए आए। और राम जी ने इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया अपने मित्रों का, कि वो सारे मित्र लोग कह रहे, बोले को रघुवीर सरिस संसारा, और सील स्नेह निवाह निहारा। राम जी के समान सीलवान कौन होगा। इसलिए सारे अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम अपने सील गुण के द्वारा जीत लिए। देखो ना, भगवान भारतवर्ष में भगवान श्री राम ही एक ऐसे राजा हुए हैं कि उनको सिंहासन मिलने जा रहा है तो उनको प्रसन्नता नहीं है, दुख हो रहा है। आप रामायण पढ़िए, रामायण में लिखा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं हमारे विमल वंश में अनुचित कार्य होने जा रहा है, जो राम का राज तिलक होने, अकेले में राम जी कह रहे हैं अपने मित्रों से कह रहे हैं हमारे विमल वंश में अनुचित कार्य होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम कह रहे, बोले जन में एक संग सब भाई, अभोजन शयन कीन लरिकाई। जन में एक संग सब, एक ही साथ हमारे चारों भाइयों का जन्म हुआ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन लरिकाई। कर्ण भेद उपबीत विवाह, और संग संग सब भय ऊंचा। चाहे कर्ण भेद संस्कार, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जातक संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में। और भगवान श्री राम कह रहे हैं कि कर्ण भेद, चाहे कर्ण छेदन कर्ण भेद संस्कार हुआ, कर्ण भेद उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और चाहे विवाह वाला संस्कार हुआ, हम चारों भाइयों का एक ही संग सारे कार्य हुए हैं। कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। लेकिन विमल वंश बड़ अनुचित एकू, कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। हमारे छोटे भाइयों को छोड़ करके और हमें राजा बनाया जा रहा है, ये हमारे विमल वंश में अनुचित कार्य हो रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब एक भजन में सुनाना चाहता हूं, हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज इसी भाव पर लिखते हैं, और वो भजन भी हमारा जरा ध्यान से आप सुनिए। बहुत सुंदर भजन उन्होंने लिखा है कि हम संसार में ना जाने कितने राजा, अरे भाई ये सृष्टि तो अनंत काल से चलती आ रही है, चाहे जो साम्राज्य रहा हो, राजा तो हमेशा रहे, राजा और प्रजा तो हमेशा रहे। लेकिन रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। पद पंकज रज परसी अहिल्या, कौन देव ने तारी। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा
कोई देवता न देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। सुर दुर्लभ तजी राज अवध का। कानन किसको भाया। सुर दुर्लभ तजी राज अवध का। कानन किसको भाया। केवट कोल किरात जनों को। केवट कोल किरात जनों को। किसने गले लगाया। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम जैसा। कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। किसका बिरद पतित पावन है। कौन गीध को तारे। किसका बिरद पतित पावन है। कौन गीध को तारे। किसने सेवरी के फल खाए। किसने सेवरी के फल खाए। कपि को कौन उधारे। योगी भी देखे महायोगी भी देखे मेरे राम जैसा। कोई योगी न देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बानर भालु विभीषण को कब किसने गले लगाया। बानर भालु विभीषण को कब किसने गले लगाया। गिरधर जैसे अमित खलों को। गिरधर जैसे अमित खलों को कब किसने अपनाया। स्वामी भी देखे महास्वामी भी देखे मेरे राम जैसा। कोई स्वामी न देखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम का। निगम निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति इति निगमा। जो नित्य हमको आपको सत्य का बोध सत्य की ओर ले चलता है सत्य का बोध कराता है उसी का नाम निगम है। तो वेद कहता है वेद में ये प्रमाण है। भगवान श्री राम जैसा सम्राट कौन होगा। जिनको सिंहासन मिलने वाला है तो प्रसन्नता नहीं है दुख हो रहा। और महारानी कैकेयी मंथरा के परामर्श से कुंभोन में गई। दशरथ जी महाराज जी को सूचना मिली। यद्यपि दशरथ जी महारानी कैकेयी के प्रति आसक्त हैं। और इसको थोड़ा गहराई से अगर हम समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका और क्रिया शक्ति च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। महाराज दशरथ ये वेद हैं तो कौशल्या जी ज्ञान है। सुमित्रा जी उपासना है भक्ति है। और कैकेयी जी क्रिया है यानी कर्म है। तो कर्म में कर्म जो है कर्म निंदनीय और वंदनीय दोनों हो सकता है। इसलिए कैकेयी जी का व्यक्तित्व प्रारंभ में और अंत में तो वंदनीय है लेकिन बीच में निंदनीय हो गया। अब वो राम कार्य के लिए ही उन्होंने जैसे भगवान शंकर ने देवताओं की रक्षा के लिए विष पी लिया। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जे पान किए तेहि ने भजत मनमंद को कृपाल शंकर सरिस। देवताओं की रक्षा के लिए जो समुद्र मंथन में विष निकला भगवान शिव ने उठा करके उसको पान कर लिया। क्योंकि समाज की रक्षा के लिए समाज के कल्याण के लिए। और इसीलिए भगवान श्री राम की इच्छा नहीं है कि हम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। क्योंकि राम में और दशरथ में एक अंतर है।
बहुत सावधानी से आप सुनेंगे। दशरथ और राम का अंतर यही है, क्या? लंका में रावण अपना राज्य चला रहा है, लंका में रावण अपना राज्य चला रहा है, और उसी समय में दशरथ चाहते हैं कि राम राजा बनकर के सिंहासन पर बैठे। और राम का विचार ये है कि जब हम सिंहासन पर बैठेंगे तो उस समय रावण का राज्य नहीं रहेगा। देखो, रावण का राज्य दशरथ जी, इसलिए दशरथ और दशमुख ये दोनों तो समझौता करके चल सकते हैं कि दशरथ की मान्यता ये है कि तुम लंका में उधर अपना आतंक करते रहो, हम इधर अपना काम करते रहे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करने, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का जो सिद्धांत है समझौतावादी नहीं है। सुंदरकांड की एक चौपाई में आपको सुनाना चाहता हूँ। तुलसी बाबा ने आध्यात्मिक दृष्टि से वो चौपाई बहुत गजब की थी। क्या कहते हैं? भगवान सबके हृदय में है, सबके हृदय में भगवान का निवास है। ये तो सभी शास्त्र कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, भगवान सर्वत्र है, सबके हृदय में निवास है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा जो हृदय में भगवान बैठे हैं उन भगवान से काम चलने वाला नहीं है। बलिहारी वही घाट को जयगट प्रगट हो। कबीरदास जी ने कहा जो निराकार रूप में ब्रह्म आपके हृदय में है वह वेदांत कहता है निष्क्रिय ब्रह्म है। निष्क्रिय माने कुछ करता धरता नहीं है, वो केवल संसार को वो दृष्टा ब्रह्म है, केवल देखता रहता है। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, प्रकाश दे रही है, इसके सामने हम चाहे कथा करें और चाहे चोरी करें, उसे ट्यूबलाइट से कुछ लेना देना नहीं। इसी प्रकार का वो ब्रह्म है निराकार वाला। लेकिन जब भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के हृदय में आएंगे, तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में लिखा है, बोले तब लगी हृदय बसे खल नाना, तब लगी हृदय बसे खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। कब लगी? बोले जब लगी उरन बसत रघुनाथा, और धरे चाप सायक कटिहा था। हमारे भगवान श्री राम जब धनुष बाण लेकर के हृदय में निवास करते हैं तो हमारे हृदय में अंतःकरण में दुर्गुणों को नहीं रहने देते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी से कहा, जब तक मथुरा में कंस रहेगा तब तक मथुरा में कृष्ण नहीं रहेंगे। कहा कबीर कब रह सके रवि रजनी एक ठाव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। तो महाराज दशरथ तो रावण से समझौता, महाराज दशरथ और दशमुख माने रावण, तो दशरथ और दशमुख तो समझौता करके चल सकते हैं। और यही नीति है दशरथ की कि रावण उधर अपना काम करता रहे, हम इधर राम को सिंहासन पर बैठा देंगे। पर भगवान श्री राम का संकल्प है कि राम तो सिंहासन पर तब बैठेंगे जब रावण नहीं रहेगा। उसको और आध्यात्मिक गहराई में अगर हम ले जाना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि रावण मोह है, रावण मोह है। मोह दशमौलि तद्व्रात अहंकार, और कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ काम है। ये जितने दुर्गुण हैं ये हमारे जो खड विकार है उन्हीं के प्रतीक हैं। तो भाई ये अगर ये खड विकार प्रतीक हैं तो निश्चित रूप से इन विकारों से छुटकारा पाने का प्रयास हमको आपको करना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमारे आपके हृदय में भी भगवान श्री राम बैठ जाएं। अयोध्या के सिंहासन पर राम के बैठने का आध्यात्मिक तत्व ये है, हमारे आपके हृदय रूपी सिंहासन पर भी भगवान श्री राम को विराजमान होना चाहिए। और जिस दिन राम जी हृदय में बैठ जाएंगे, बोले राम राज बैठे त्रैलोका, तो हर्षित भय गए सब शोका। जैसे भारतवर्ष से दुख और दरिद्रता दूर हो गई थी, हमारे हृदय के सिंहासन पर राजा राम जी बैठ जाएंगे धनुष बाण लेकर के, तो फिर हमारे जीवन में भी सारे शोक सारे दुख सब दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के पास गए और कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज वो समय आ गया, मुझे आप दे दीजिए। महाराज दशरथ बड़े भावुक भक्त हैं, वचन दे दिए कैकेयी को, सकौ तोरी अरे अमरो मारी, तुम्हारा शत्रु यदि स्वर्ग में होगा मैं उसे भी मारने की क्षमता रखता हूँ। बताइए क्या चाहिए? 2 वरदान की बात कर रहे हो, 2 के 4 ही मांगी बर ले हो। ये इनकी भावुकता है दशरथ जी की। ऐसा कहना नहीं चाहिए था, अगर सावधान व्यक्ति होता तो नहीं कहता। लेकिन ये कह रहे 2 वरदान की बात आप कर रहे हो, 2 वरदान नहीं 4 वरदान मांगो। कैकेयी कह रहे पहले 2 ही तो दे दो, आप 4 की बात कर रहे हो, पहले 2 तो दे दो।
और दशरथ जी कह रहे नहीं, दो की बात नहीं, दो के चार मांग बर ले हो, और झूठे हमें दोष जने हो, आप दोष मत दो, चार वरदान मांग लो। महारानी कैकेयी खड़ी होकर के और दशरथ जी से कह रही है कि राजा रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले कह रही है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक भर भर तहि टीका। पहले वरदान में आप राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को आप अयोध्या का सिंहासन दीजिए। इतने इस वरदान में तो दशरथ जी चौंक तो गए, लेकिन ज्यादा अनर्थकारी स्थिति नहीं हुई, चौंक गए। लेकिन ये बात कैसे कह रही है? अभी तक तो कह रही थी कि राम को राजा बनाओ, अभी कह रही भरत को राज दीजिए। लेकिन दूसरा वरदान जब कह मांगो दूसर वर कर जोरी, अपुरो नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान क्या है? बोले तापस भेष और विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम बन जाएं, लेकिन ऐसे नहीं, तपस्वी भेष धारण करें, उदासी व्रत धारण करें, और इस रूप में राम 14 वर्ष के लिए। अब महाराज ये तो सुनते ही महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े कोप भवन में, और सारी रात जो है महाराज दशरथ करुण क्रंदन करते। एक बड़ी गजब की बात है, आप श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनो। महाराज दशरथ ने, चूंकि हमारी रामायण में लिखा है कि सत्य प्रेम जही राम बन, राम के चरणों में अगर सत्य अनुराग है तो महाराज दशरथ का है। और महाराज दशरथ का राम के चरणों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जब मनु के रूप में तपस्या किए थे तभी भगवान से इन्होंने मांग लिया था वरदान में। क्या बोले? माणी बिनु फाणी जीमी जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मनु के रूप में ही महाराज दशरथ ने भगवान से वरदान में मांग लिया है। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, और जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता, हे राम जी आप मुझे वरदान दे दीजिए, आपके बिना मैं भी जीवित ना रहूं। ये वरदान महाराज दशरथ ने, इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा सत्य प्रेम जही राम पद। राम जी के चरणों में महाराज दशरथ का सत्य प्रेम, और वो सत्य प्रेम देखो दिखाई पड़ गया। क्या? कोप भवन में महाराज दशरथ ने 2 प्रयास किए। क्या? पहला प्रयास तो दशरथ ने कैकेयी जी के चरण पकड़ लिए। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि पत्नी पति के पैर छू सकती है, लेकिन पति पत्नी के पैर नहीं छू सकता, नहीं तो पाप हो जाएगा। गुरु के पैर शिष्य छू सकता है, लेकिन गुरुजी शिष्य के पैर नहीं छू सकते, नहीं तो पाप हो जाएगा। पुत्र पिता के पैर छू सकता है, पर पिता पुत्र का पैर छुएगा तो पाप हो जाएगा। इसी प्रकार से सनातन धर्म की मान्यता है कि पत्नी पति के पैर छुए तब ठीक है, लेकिन पति अगर पत्नी के पैर छुएगा तो पाप हो जाएगा, शास्त्र की मान्यता है। लेकिन भगवत प्रेम में महाराज भगवान श्री राम के अनुराग में महाराज दशरथ ने कैकेयी के दोनों चरण पकड़ लिए कोप भवन में। आप रामायण पढ़ो, रामायण में लिखा है, बोले गही पद विनय कीन बैठारी, कि जनि दिन कर कुल हो कुठारी। हमारे सूर्य वंश के लिए तुम कुल्हाड़ी मत बनो। दोनों चरण पकड़ के दशरथ जी महाराज रो दिए। महारानी कैकेयी, मैं भरत को राज्य दे दूंगा अयोध्या का, लेकिन कानन काह राम करता, तुम मेरे राम को जंगल क्यों भेजना चाहती हो? इसी बात पर आप मान जाओ। पर महाराज कैकेयी ने तो इतना बड़ा हट कर लिया था, इतना बड़ा हट कर लिया था। दशरथ ने कहा अगर राम दूर चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज अगर राम बन चले गए तो आप मरोगे, और अगर राम बन नहीं गए तो मैं मरूंगी। क्योंकि मैंने भी संकल्प ले लिया है कि होत प्रात मुनि भेष धरि, जौन राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस मृत्यु समझिए मन। अब इसमें देखना यह है कि तुम्हारे मरने में ज्यादा भलाई है कि हमारे मरने में ज्यादा भलाई। अगर मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा कि महाराज दशरथ वचन देकर के पूरा नहीं कर पाए, आपको कलंक लगेगा। और आप मर जाएंगे तो आपका दुनिया में यश भी होगा कि राम प्रेम में मर गए। तो इसलिए अब निर्णय करना यह है कि हमारा मरना ठीक है कि आपका मरना। ये कोप भवन की बात है एकांत की। लेकिन महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, जब पछिले पहर भूप नित जागा। और आज सूर्योदय होने जा रहा है, दशरथ जी महाराज जगे नहीं। सारी अयोध्या में शोर मच गई। अरे महाराज दशरथ तो ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, आज सूर्योदय हो गया, जगे नहीं।
केवल सुमंत्र जी को आदेश हुआ आप जाकर के एकांत कक्ष में देखिए क्या हो रहा। सुमंत्र जी अंदर गए, स्थिति बड़ी भयावह थी। महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं, कैकेयी जी भी दीवार में ऐसे टेक लेकर के महारानी कैकेयी बैठी थी। और सुमंत्र जी ने पूछा राजा साहब को क्या हुआ। महारानी कैकेयी ने कहा सुनो, तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है क्या हुआ, राम को बुला के ले आओ, जाओ। और सुमंत्र जी महाराज सीधे निकल पड़े और कहाँ गए, जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे। और श्रोता बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 5 मिनट की कथा है, बहुत सावधानी पूर्वक आप सुने। सुमंत्र जी जब भगवान श्री राम के पास पहुंच रहे थे, भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी को आते हुए देखा तो हमारे राम जी का जरा रामत्व तो देखिए। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं मेरे राम जैसा कौन होगा। देखो ना, सुमंत्र जी को आते हुए देख करके गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले राम सुमंत्र ही आवत देखा, तो आदर कीन पिता समलेखा। जितना सम्मान महाराज दशरथ का करते हैं भगवान श्री राम, उतना सम्मान सुमंत्र जी का किया। जैसे सुमंत्र जी आए तो राम जी उठ करके खड़े हो गए, जहां बैठे थे वहां उठ करके खड़े हो गए। ये अपने अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो से बिना चत्वारितस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे विद्यालय में पहले, और क्या आज भी पढ़ाया जाता होगा, हमारे बच्चों को अपने वृद्ध का, अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए। उससे 4 चीजें, आयु अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो से बिना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं। भगवान श्री राम ने उठ करके सम्मान किया सुमंत्र जी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सब लेखा। और सुमंत्र जी महाराज भगवान श्री राम को नीचे से ऊपर तक देखे, नीचे से ऊपर तक देख करके और महाराज दशरथ का आदेश सुना दिया कि भाई आपको बुला हुआ है, आप हमारे साथ चलें। भगवान श्री राम जब सुमंत्र जी के साथ चले तो बहुत सावधानी पूर्वक आप सुने। गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, बोले नीरखी बदन कही भूप रजाई, और रघुकुल दीप ही चले लवाई। भगवान श्री राम को तुलसीदास जी ने दीपक बताया। राम जी दीपक हैं और कहाँ चल रहे हैं, रघुकुल दीप ही चले लवाई। रघुकुल के दीपक को लेकर के चल रहे सुमंत्र। लेकिन तुलसीदास जी सावधान हो गए, क्यों? क्योंकि दीपक अगर जोर से तेज हवा चल रही हो तो दीपक बुझ सकता है। तो गोस्वामी जी सावधान हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि कोप भवन में तो विपत्ति की आंधी चल रही है, विपत्ति की हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है कोप भवन के अंदर में, और हो सकता है दीपक बुझ जाए। शांत रहो। ये जब उनके गेट पर भगवान श्री राम खड़े हुए, तुलसीदास जी ने दीपक का उदाहरण हटा दिया। बोले अब ये रघुकुल दीपक नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले जाय दीख रघुवंश मणि, ये रघुकुल के मणि हैं। अब बड़ी मीठी बात यह है कि मणि में भी प्रकाश होता है, दीपक में भी प्रकाश होता है। लेकिन अगर उत्तरकांड आप गहराई से पढ़े होंगे तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि आप ज्ञान का दीपक जलाइए। लेकिन आपके हृदय में अगर ज्ञान दीपक जल गया है तो इतना सावधान रहना कि आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दे ही कपाट उघारी, और जो वो हवा अंदर जाएगी तो आपका ज्ञान दीपक बुझ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सावधानी पूर्वक एक बात कही कि प्रकाश दीपक में भी होता है और प्रकाश मणि में भी होता है। इसलिए दीपक वाला प्रकाश ना जला करके, बड़ी मेहनत है दीपक जलाने में, तो आप मणि वाला प्रकाश ले लीजिए। तो बोले वो कौन मणि कौन सी है? तो तुलसी बाबा ने कह दिया, बोले राम भगति चिंतामणि सुंदर, और बसई गरुड़ जाके उरयंतर। राम भगति चिंतामणि सुंदर, और बसे गरुड़ जाके उरयंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अर्थात मणि में भी प्रकाश है, पर मणि का प्रकाश किसी आंधी तूफान से बुझने वाला नहीं है। मणि का प्रकाश आंधी तूफान से नहीं बुझेगा, लेकिन जलने वाला दीपक बुझ सकता है। इसलिए भगवान श्री राम जब को भवन के गेट पर खड़े हुए तो तुलसी बाबा ने उदाहरण बदल दिया। बोले दीपक नहीं है, जाय दीख रघुवंश मणि। राम जी मणि का उदाहरण दिए। लेकिन जब अंदर में गए और महारानी कैकेयी से वार्तालाप शुरू किया और भगवान श्री राम ने पूछा, माँ पिताजी को क्या हुआ? तो कैकेयी ने बड़े निष्ठुर भाव से सारी बातें बता दी। और जब सारी बातें कैकेयी ने बताई तो वहां पर तुलसी बाबा ने फिर तीसरा उदाहरण दिया। बोले मणि वाला भी उदाहरण हटा दिया। अब
कैकेयी ने सोचा था जब मैं वनवास की कथा सुनाऊंगी तो राम हमारे पैरों में गिर जाए, हमारे चरणों में गिर जाएगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, रोने लगेगा, राम कहेगा राज्य मिलते मिलते तुमने वनवास दे दिया। कैकेयी ने ऐसी कल्पना किया था। पर जब कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास सुनाया तो भगवान श्री राम ने मंद मंद मुस्कान किया। रामायण पढ़ो, रामायण में लिखा है, बोले मन मुस्काई भानुकूल भानु। अब मणि का भी उदाहरण हटा दिया गोस्वामी जी ने कहा अब मणि भी नहीं है, दीपक भी नहीं है, अब कौन है? बोले ये तो सूर्य है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान श्री राम को उदाहरण दिया, बोले मन मुस्काई भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। राम जी मुस्कुरा करके कह जी से कह रहे, माँ दुनिया के लोग भले कहते हो कि हमारी माँ कौशल्या है, दुनिया के लोग भले कहते हो हमारी माँ कौशल्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी जननी तुम हो। यही जननी शब्द दिया भगवान श्री राम ने। बोले सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी और जो पितु मातु बचन अनुरागी। हाँ तुमने इतना बड़ा, जननी उसे कहते हैं जो अपने बालक के अंतर मन की बात को पकड़ ले, वही जननी है। और हमारे अंतर मन की बात तुमने पकड़ लिया और इसलिए हाथ जोड़ करके राम जी कह रहे, माँ अब तुमने इतना बढ़िया अवसर प्रदान कर दिया। बोले क्या अवसर प्रदान कर दिया? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तात बचन पुण्य मात हित भाई भरत यस राव अमोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। अर्थात भगवान श्री राम कह रहे, माँ जब मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे संतों का दर्शन होगा और तुमने इतना बढ़िया अवसर मुझे प्रदान। मेरा भाई भरत जब राजा बनेगा, अगर मैं राजा बनता तो दुनिया के लोग कहते कि ये राजा राम है जा रहे हैं, और अब जब भरत राजा बन जाएगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि नहीं ये राजा राम ऐसे नहीं है, भरत जो अयोध्या के सम्राट भरत हैं उनके बड़े भाई हैं भगवान श्री राम, उनके बड़े भाई हैं, तो हमारा पद तो आपने बढ़ा दिया, हमारा कद आपने बढ़ा दिया। और जंगल में जाऊंगा तो वहां पर मुनिगन मिलन विशेष भन सबहि भांति हित मोर तहिमा पितु आयस बहुर सम्मत जननी तोर। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। तो वहां पर गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है कि राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे यहाँ गांव में एक जोंक नाम की एक जंतु होती है, जोंक जिसे कहते हैं। तालाब में जब भैंसे जाती हैं तो उसमें जोंक उनको लगती है, उनके खून को चूसती है। तो जब भगवान श्री राम सरल भाव से बोल रहे थे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सहज सरल रघुबर वचन। राम जी जो बोल रहे हैं बनावटी दिखावटी मिलावटी बात नहीं कर रहे हैं, राम जी सहज सरल भाव से बोल रहे हैं। सहज सरल रघुबर वचन और कुमति कुटिल करि जानि और चले वक्र गति जोंक जीव यद्यपि सलिल समान। यद्यपि पानी तो समान रूप से भरा लेकिन जोंक फिर भी टेढ़ी चलती है। और जो गांव में भैंस चराए होंगे उनको पता है जोंक जंतु क्या होती है। तो वो जोंक जो है नहीं वो पकड़ करके उनके तो वो जो जोंक है उसी का उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। बोले कैकेयी की मानसिकता उसी जोंक के समान है। भगवान श्री राम से कैकेयी ने कहा बेटा आप जल्दी जाना ही है तो फिर जल्दी करो, और अब समय हो चुका है। और बहन जी अगली चर्चा कल आपके समक्ष रखेंगे। 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज। मतलब 1 सेकंड के लिए भी मन जो है वो इधर उधर नहीं हुआ। और आपका जो ये सहज भाव है पंडित जी, जिस तरह से आप बताते हैं और व्यवहारिक जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान या किसी तरह की किसी रिलीजन की बात नहीं यहाँ हो रही है। यहाँ भाव की बात हो रही है, कर्तव्यों की, धर्म की, व्यवहार की बात हो रही है। तो जिस तरीके से आप बताते हैं
कि कैसे राम के जीवन, उनके व्यवहार, उनके आचरण को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। तब हम जो कुछ भी उद्देश्य अपना हासिल करना चाहते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं जीवन में, वह संभव है। तो इतनी अच्छी आपकी शैली है और इतने अच्छे से आप बताते हैं। आगे हम और भी आपसे, जैसे आपने कहा अयोध्या कांड, उसकी जो मुख्य बातें हैं, ताकि हम लोगों को इतने दिनों में सारा कुछ सुनने के लिए आपसे मिल जाए, मुख्य उसकी बातें खास तौर पर। और दूसरा कि यदि आवश्यकता होगी तो जैसे मैंने इस तरीके से कहा कि होता है 5 मिनट पहले खत्म करते करते थोड़ा समय होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आपकी बात हम सुने, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आगे अगर आवश्यकता होगी तो 5-10 मिनट आगे हम बढ़ाकर, हमारा लालच जो है आज तो ये था कि हम और सुनना चाह रहे, लेकिन ये सही है कि समय जो है वह। अनुजा जी, मैं एक छोटी सी सवाल कर सकती जी हूँ? जी, मैं बोलने ही वाली थी कि यदि किन्हीं के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो डॉक्टर जयंती साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरूर अपनी बात कहें, हमें बहुत खुशी हो। मुझे पंडित जी नमस्कार। आपका व्याख्यान मुझे काफी अच्छा लगता है। उसमें मैं हमेशा एक देखती हूँ कि एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, आप आध्यात्मिक भाव जरूर डालते हैं और उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक सवाल था आपको, जब कैकेयी ने वनवास रामचंद्र जी को बोले, 14 वर्ष क्यों बोले? वाई 14 years? नॉट लेस नॉट मोर? इसका कोई सिग्निफिकेंस है? 14 नंबर जनरली हम मानते हैं कि कभी 3 है, 5 है, 8 है या 108 है, और या इस तरह से नंबर होता है। बट ये जो 14 वर्ष का कहाँ से आया? कुछ है इसके पीछे कोई? क्योंकि रावण की मृत्यु का समय 14 वर्ष बाद होना था, और मुख्य उद्देश्य तो रावण के पास तक पहुंचना राम जी का था, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। क्या बात है। और जयंती जी, ऐसे तो आपके प्रश्न बहुत होते हैं, तो कोई और भी प्रश्न यदि आप करना चाहें, यदि आपके मन में हो, या कोई बात अपनी रखना चाहें कि कैसा लगा अभी तक जिस तरह से पंडित रामचंद्र मिश्र जी ने सुनाया है। मैडम नमस्ते, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैडम को बोलने दीजिए, बाद में जी मैं जी बोलूंगा। जी, धनंजय जी। मुझे एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है हमारे जो परंपरा है और नारी शक्ति, ये जो शक्ति का हम कंसेप्ट लेते हैं, हमारा एक जो अप्रोच रहा है इंडिया में, वो ज्यादातर मुझे जहां तक लगता है एक इंटीग्रल अप्रोच है। हम शक्ति तो बोलते हैं, बट शक्ति जो है वो शिव के बिना अधूरा है। तो कहीं ना कहीं हमेशा हम शुरू तो करते हैं सब्जेक्टिविज्म में, आत्मकेंद्रित से, बट हमेशा हम एक होलिस्टिक मॉडल लेना चाहते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा भारतीय दर्शन में एक जो परंपरा है कि चाहे कितने भी कष्ट हो, हम अपने बात नहीं रख सकते, इसलिए कि हम जो है समाज से जुड़े हुए, और समाज पहले व्यक्ति बाद में। स्वतंत्रता जो बोलता है कि व्यक्ति पहले, बट हम व्यक्ति को हमेशा जो है समष्टि के साथ जोड़ देते हैं। वो हमारी ट्रेडिशन का एक खासियत है, किसी और में नहीं है शायद। जैसे रामचंद्र जी के बारे में आप बताएं कि सबने अपने आप, अगर देखा जाए तो सभी सही थे, मंत्रा भी गलत नहीं थी। अगर कोई एक पर्पस को लेके आपको उसको अंत तक जाना है, रावण का मृत्यु ही अंत था, और हर कैरेक्टर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैकेयी से लेके हमेशा मेरा मन में बचपन से था कि कैकेयी और जो मंथरा है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। ओके, बट पंडित जी ने जिस तरह से समझाया है कि सबका अपना अपना रोल है, कर्तव्य है, उद्देश्य है। और पहले खंड में प्रथम दिन में बताया कि राम जी को जब राजाभिषेक हो रहा था तो बताया गया था कि कोई भी बाजा या कोई भी अच्छा जो क्या ढोलक वोलक बजाना नहीं चाहिए, ताकि वो फिर रह जाए इसमें, अपना जो कर्तव्य है वो ना कर पाए। सो हमेशा इंडियन ट्रेडिशन में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, इंसान को ये बोला जाता है कि आप पहले दूसरे के बारे में सोचिए, उसके लिए चाहे आपके जो बलिदान देना पड़े।
तो वो सभी ने किया है, राम ने किया है और दशरथ जी ने किया है, सभी ने, शायद लगभग सभी, कोई कौशल्या ने, किसी के बारे में कोई नहीं पूछा कि राम के चले जाने के बाद जो बाकी लोग रह गए उनका जो अवस्था था, स्थिति था। और फिर कोई नहीं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि एक समष्टि बने रहे, होलिस्टिक अप्रोच। और इसलिए मैं देखती हूँ हर चीज में शुरुआत हम, जैसे देवी शक्ति है, आप दुर्गा को जो शक्ति मिला है वो सभी देव से मिला है। तो शुरुआत हम व्यक्ति से करते, बट वो कंप्लीट होता है जब सब लोग मिलके शक्ति डालते। तो शिव कहीं ना कहीं, शिव एंड शक्ति वो अलग नहीं है। तो ये जो है, जब हम भगवान की बात करते हैं वो तो ठीक है, सारे कुछ बहुत अच्छे है व्यवस्था, बट जब हम सामाजिक और जो वास्तविक लाइफ में आते हैं, हमको जो है वो कुछ थोड़ा सा अंतर लगता है। भगवान ने, जयंती जी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बोलना भी चाह रही थी, पंडित जी भी सुन रहे हैं, कि आप तो फिलॉसफी दर्शन की प्रोफेसर हैं, आपको गहराई से इसकी समझ है। तो जो भारत में जब बात होती है ना, संबंध, समभाव, तो हर जगह सम का जो भाव है, सबको एक साथ लेकर चलने का जो भाव है, ये भारत में ही है। भारत में संबंधों का है, हम पड़ोसी के लिए भी अपने जो है वो बहुत कंसर्न रहते हैं, इस तरह का हमारे अंदर भाव है। और जो आपने कहा ये बात सही है, अपने से ऊपर उठकर हम दूसरों के लिए सोचते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जैसे पंडित जी भी बताते हैं, आप भी कहती हैं, प्रोफेसर बलराम सिंह जी भी हमेशा कहते रहते हैं। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो यही है कि पहले दूसरों का हित देखते हैं, उसमें हमारा हित हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो जो आप कह रही हैं ये बात सही है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर देखिए ना कि कोई भी चरित्र पंडित जी अपने विषय में नहीं सोच रहा है। राम जी ने भी अपने विषय में नहीं, मेरे भाइयों का किस तरह से है, फिर भाई जो है वो लड़ रहे हैं कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, भरत और राम एक दूसरे को। तो दूसरों के और सिर्फ दूसरों के विषय में सोचते हैं। यहाँ तक कि महाभारत में भी पंडित जी, मैंने ऐसे एक प्रकरण देखा जयंती जी की, बकासुर का जब वध करने के लिए कुंती है वो भीम का चुनाव करती हैं कि उनको लेकर जाना चाहिए। तो वहां पर युधिष्ठिर ने कहा कि माता आपने तो मुझे पराया कर दिया, आपने, क्या मुझसे स्नेह नहीं है आपका जो मुझे नहीं भेजना चाहती। फिर नकुल सहदेव आ गए कि हम लोग तो सबसे छोटे, हमको जाना चाहिए। अर्जुन ने भी कहा कि माता आपने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। तो सब अपना बलिदान करना चाह रहे हैं, अपने बचना नहीं चाह रहे। तो ये जो है ना, बड़ी महिमा है हमारे भारतीय संस्कृति की। अनुजा जी, ये रामायण और महाभारत को हमारे आज भी ग्रेट एपिक्स के रूप में जाना जाता है। इसी कारण आज इतने वर्षों बाद भी ऐसा। बिल्कुल। आलोक भी कुछ कहना चाहते, धनंजय जी ने कहा था, धनंजय जी। हाँ जी, हाँ जी, शुभ संध्या, सभी को मेरा प्रणाम। पंडित के चरण में मेरा स्वतंत्र चरण स्पर्श बहुत अच्छा लगा द्वितीय दिन में, और 7 दिन में सुनेंगे। तो मैं कहीं सुना था कि शिव माहेश्वरी सूत्र जो व्याकरण में है, अयुण रुलुक, वो 14 सूत्र है। और रामचंद्र शुरू से शिव के उपासक थे। वो रामेश्वर में जब सेतु बंध बांधने गए थे अंतिम पर्याय में लंका को जाने के लिए, वहाँ रामेश्वर का व्युत्पत्ति भी बहुत विचित्र है। वहाँ 2 समास होता है। राम का जो ईश्वर हो वो रामेश्वर, राम ही ईश्वर जिसका बहुब्रीहि में, तो राम भी सबका ईश्वर, राम के ऊपर भी राम के ईश्वर। तो इसी प्रकार देवदेव महादेव को जो स्मरण करते हैं, उनका जो माहेश्वरी चित्र 14 है, उस 14 के साथ ये 14 साल वनवास का कुछ संबंध है। मैं कहीं से सुना था मुरारी बापू से। और दूसरी बार मैं सुना हूँ कि लक्ष्मण को, कुंभकर्ण को मारने के लिए लक्ष्मण ही योग्य व्यक्ति था, और ऐसा व्यक्ति मार सकता है जो 12 या 14 साल रात को ना सोए। तो राम और सीता जी का कुटिया को जो रात भर खड़े खड़े सिक्योरिटी की तरह पूरा दिन रात बिना सोए, इस प्रकार वरिष्ठ व्यक्तित्व ही कुंभकर्ण को मार सकता। तो कुंभकर्ण को मारने के लिए 14 साल का जो तपस्या उजागर रहने की, वो कंप्लीट होने तक, तो इसीलिए 14 साल वनवास भी जरूरी था। तो शायद यही आंसर होगा हमारे फिलोसफी प्रोफेसर साहू मैडम के लिए। बाकी सब यही मेरी विचार है, और मेरा प्रश्न कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, आगे भी और सुनेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, आप हमेशा बहुत गंभीरता पूर्वक सुनते हैं और आपकी रुचि भी बहुत है। आपकी जो भी बात थी उसके लिए बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे आपकी बातें, आपके मन के जो विचार हैं वो सुनना चाहेंगे। आलोक, आप कुछ कहना चाहते हैं? आलोक के विषय में बताना चाहूंगी, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े होनहार स्कॉलर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ज्ञान है काफी इसमें भी आपको। तो आलोक, अपनी बात आप कुछ कहना चाहते? जी प्रणाम सबको, पंडित जी प्रणाम, और आप सब सुधीजन हैं। ये जो मेरा मानना है कि एक दृष्टि ये है हमारे महाकाव्यों को और हमारे पुराणों को देखने की कि एक भक्ति की दृष्टि से हम उसे देखें, श्रद्धा की दृष्टि से देखें। दूसरी एक दृष्टि उसकी समाज वैज्ञानिक दृष्टि है। एक तो दृष्टि ये हो गई कि ठीक है, जो अभी धनंजय जी बता रहे थे कि 14 वर्ष तक जगना होगा, फिर उसके बाद इसलिए 14 वर्ष का वनवास, फिर रावण को मारने के लिए 14 वर्ष उसकी आयु बची थी। फिर उसमें जैसे मैम ने कहा, अभी वो बता रही थी ना, होलिस्टिक दृष्टि हमारी है कि हर एक व्यक्ति जो है वो समष्टि की व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को सेट करता हुआ आगे बढ़ता है, और सबका कार्य जो होता है भारतीय परंपरा में सामान्यतः माना जाता है कि जो व्यष्टि है वह अपने कार्य का संपादन समझ को जोड़ते हुए करता है, समष्टि को ध्यान में रखते हुए करता है। एक दृष्टि समाज वैज्ञानिक भी है मुझे लगता है, और हर एक पुराण की, हर एक जो महाकाव्य है उनकी दृष्टि समाज वैज्ञानिक है। समाज विज्ञान दृष्टि में ये माना जाता है भारतीय परंपरा में कि जिसको 14 वर्ष तक वन दे दिया जाएगा वह सिंहासन पे बैठने का अधिकारी नहीं रह जाता है। ये भारतीय परंपरा है कि जिसका 14 वर्ष वनवास हो जाता है, जिस व्यक्ति को दे दिया जाएगा, वह कम से कम सिंहासन पे बैठ के राजतंत्र नहीं चला सकता, राजा नहीं बन सकता। इसलिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा। इसमें काम गड़बड़ कहाँ हो गया कि जो अभी हम लोग बात कह रहे थे कि सब दूसरे के लिए समर्पित कर रहे हैं। भरत ने अपने राजतंत्र को, राजपाट को राम को समर्पित कर दिया और उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम खुद राजा बने रहे। तो भरत ने राजपाट स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो जब वन से वापस आए तो उन्होंने राजपाट संभाला, वो राजा बने रह गए। तो एक दृष्टि है। और दूसरा, 1 मिनट और मैं लूंगा, एक अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो निगेटिव पात्र हैं, एक तो ये हो गया कि श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो सब लगेगा कि सब पॉजिटिव करते चले जाते हैं, लेकिन समाज के में मूल्य स्थापन की दृष्टि से हमारे महाकाव्य हमें कदाचित ये बताते हैं कि जिन्होंने गलत किया वैसा आचरण वर्तमान समय में कम से कम लोग न करें, और जो अच्छा किया उसके अनुरूप आचरण करें। कैकेयी ने गलत किया, तो कैकेयी ने गलत किया तो उसका एक आना चाहिए कि कैकेयी ने जो चीज गलत की वो चीज गलत है और वह मूल्य संवर्धन में बाधक है। ये समाज वैज्ञानिक दृष्टि है मेरे समझ से। जी जी, सही बात है। आप कई हर व्यक्ति प्रोफेसर सिंह कहते हैं ना कि व्यक्ति जो व्यक्त करता है वो व्यक्ति है, तो अपने अपने विचार होते हैं और आपने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा अपर्णा, डॉक्टर धनंजय घेरे जी ने भी ये बात कही है कुछ कि पहले 9 साल फिर 5 साल का कुछ इस तरह का वनवास का रहा था, कारण था पहले 9 साल और 5 साल। तो उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण में इस तरह का उल्लेख है और इसको इवैल्यूएशन की आवश्यकता है कि क्यों रहा होगा। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे मैं ये समझ रही हूँ कि जो हमारे यहाँ विद्वत जन जुड़े हैं उन्होंने ये राम कथा को जो श्रवण मात्र से ही उसे रिसर्च ओरिएंटेड यहाँ बना दिया है। बिल्कुल। हमने 2-3 यहाँ विचार अभी दिए और मैं उम्मीद करती हूँ जितने और हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी के ही शायद कुछ ना कुछ इसके लिए विचार रहेंगे। और जैसे घेरे जी ने से तो एक तरह से रिसर्च का पूरा वो दे ही दिया कि इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। तो लगता है कि इस पर हम कभी शायद शोध हुए भी होंगे, इसको भी देखना। अनुजा जी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी भी जैसे संपत्ति का अधिकार जब होता है तो अपने यहाँ अभी भी 12 वर्ष का है कि अगर किसी संपत्ति पर किसी का 12 वर्ष तक कब्जा है और कोई चैलेंज नहीं कर रहा है तो वह उसकी मानी जाएगी। और महाभारत में भी आता है, महाभारत में इसीलिए 13 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा गया कि वो लापता रहेंगे तो वो क्लेम नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी फिर वो दुर्योधन की मानी जाएगी।
और यही नहीं, अब रामायण की जब हम बात करें तो भगवान राम की एक कूटनीति हमें दिखती है वहां पर, कि भगवान राम जब उनको पता चलता है कि उनको वनवास मिल गया है और उन्हें जाना है, तो वो उनके हिस्से में राजकोष जितना भी रहता है, वाल्मीकि रामायण में अगर हम पढ़ें तो उनके हिस्से का जो उनकी सैलरी या राज परिवार में जो उनको भत्ते वगैरह मिलते थे, उसको उन्होंने तुरंत उनके जितने भी लोग थे सबको दान किया, उनके जितने भी शुभचिंतक थे उनको दान किया। उसी में एक ब्राह्मण की कथा आती है कि वो ब्राह्मण मांगने आता है तो वो गाय, हजारों गायें दान करते हैं। वो ब्राह्मण जितना दूर तक लाठी फेंक पाता है उतनी दूर तक की सारी गायें जो है उसकी हो जाती हैं। उसके साथ सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि भगवान राम के जितने एम्प्लॉइज थे, उनके जितने भी सेवक थे, उनकी पूरे 14 साल की सैलरी वो एडवांस में दे करके गए थे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर वो एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो कहीं न कहीं टेक्निकली भगवान राम वो 14 साल तक वहां राजमहल में बने हैं, क्योंकि वो पेमेंट हो रहा है। तो अगर पेमेंट हो रहा है तो कहीं न कहीं उनका लीगल स्टेटस बना हुआ है। ये सारी चीजें, यानी ये सब लीगल जानकारी जो है उनको रही होगी, जो लीगल, इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ कि उमेश जी ने जो रिसर्च वाला मैंने अभी बात की, रिसर्च आपको की, उमेश जी ने उसे लीगल उससे जोड़ दिया और हमने नहीं सोचा रामकथा सुन रहे हो उसमें लीगल एस्पेक्ट भी आ सकता है। तो चलिए ये आगे जाकर हम बात करेंगे कि कानून, संविधान, लीगल और एम्प्लॉयज, ये सब की बातें त्रेता युग में किस तरह से होती थी और क्या था, तो वो बात करेंगे और उमेश जी को आगे हम सुनने भी वाले हैं। तो अभी फिलहाल अब मैं पंडित रामचंद्र मिश्र रामायणी जी अवध जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आप आते हैं और हमें श्रवण का इतना सुंदर हमें अवसर मिलता है और हम कृतार्थ हो जाते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे हम सुनेंगे यह कथा। बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, अब समय हो गया है, जैसा कार्यक्रम का आपको मालूम है कि हमारा जो कुरुओं विद्यालय है उसके 2 शिक्षक जो हैं वो आप आज अपनी बात कहने वाले हैं। और इसके लिए मैं हमारे जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं मिसेज शगुफा अफजल जी, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। वह बताएंगी कि आगे कार्यक्रम क्या है, जो हमारे शिक्षक हैं कौन हैं और क्या कुछ वो बातें कहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में फिर से। नमस्कार सर, मैं शगुफा अफजल, कुरुम विद्यालय प्रिंसिपल, आप सभी का इस नवरात्रि के 9 दिन के उसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। और बड़े हर्ष और उल्लास से ये भी महसूस, बहुत अच्छा एक एहसास है, कह सकते हैं कि सुखद अनुभव है ये, कि नवरात्र का ये दूसरा दिन है और रमजान का पहला दिन है। तो ये जो एक साथ चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी परिकल्पना है, एक अच्छा अनुभव दे रहा है। और जो इसमें हमारे शिक्षक लोग भी जुड़े हुए हैं, और मैंने जैसा कि कल आपसे कहा था कि आगे हम अपने इन 9 दिनों में अपने शिक्षक के विचार को एक भारतीय नारी का क्या रूप है, कितने रूप हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में या सभ्यता से रिलेशन करते हुए कि क्या कर्तव्य हैं, उसको वो अपने अपने विचार आपसे व्यक्त करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे वो। तो इसके मेरे यहाँ एक सीबी मिश्रा, चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं, ये बायो विभाग से हैं। बायो स्कूल में हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारा कुरुम विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें ये बायो की टीचर हैं। और ये महिलाओं की शिक्षा से जुड़ी बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने कुछ दिनों पूर्व ही मनाया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अगर, जहां तक हमारा मानना है कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमने अपने घरों के सभी समस्याओं का समाधान वो कर सकती है। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करता है, ये देखा गया है। आर्थिक विकास एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज को का निर्माण कर सकती है। तो इन्हीं विचारों के साथ आइए हम सुनते हैं सीबी मिश्रा जी को कि भारतीय नारी और शिक्षा का प्रभाव। सीबी मिश्रा जी।
परम श्रद्धेय पंडित जी, डॉक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, एवं सुन रहे मेरी आवाज सुन रहे सभी मेरे सहपाठियों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं चंद्रभूषण मिश्रा कुरुओं विद्यालय में बायोलॉजी का टीचर हूँ और मेरा यह परम सौभाग्य है कि आज मुझे आपके सामने 2 शब्द कहने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित जी को, डॉक्टर सर को, प्रिंसिपल मैम को, जिनके मतलब सौभाग्य से, या हम ये कहें कि जिनकी वजह से हमें ये बोलने का अवसर मिला। मित्रों, जो मेरा शब्द है, मैं जिस बारे में बोलना चाह रहा हूँ वह है स्त्री का शिक्षा पर महत्व। स्त्री का शिक्षा में क्या योगदान है। तो मित्रों, मेरा ये विचार है कि शिक्षा की शुरुआत बच्चे के गर्भ से स्टार्ट होती है, वहीं से वो जनरली हर चीजें सीखता है, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो माँ का होता है ना, एक स्त्री का होता है। माँ, वही माँ एक स्त्री भी होती है, एक बहन भी होती है, एक बेटी भी होती है, सब कुछ होती है। किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की माँ होती है। एक स्त्री जीवन में कितने रोल निभाती है अपने जीवन में, तो हम ये कह सकते हैं कि स्त्री का शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा असर दिखाता है। अगर हम थोड़ा सा पहले का समय देखें, वैदिक काल में, तो ढेर सारी चीजें हैं जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्त्री का वहां भी शिक्षा में बहुत अच्छा मतलब प्रभाव रहा। वो ऐसे कि जो शिक्षा शुरुआत होती है वो गर्भ से ही स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, और वो स्त्री ही होती है जो उस शिक्षा को देती है। तो मेरे मित्रों, पहले जो समाज की कुप्रथाएं थी, सोच में जो डिफरेंस था सबकी, लोग ये कहते थे कि स्त्रियों को यहीं तक सीमित रखा जाए। जैसे हम ये कहें कि पहले ये मतलब कही जाती थी, कुछ लाइनें ये थी कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यहीं तक सीमित था उसका, है ना। इतना ज्ञान देने के बाद, शिक्षा देने के बाद भी वो यहीं तक सीमित थी, उससे आगे उसका कोई रोल था नहीं। शुरुआत की शिक्षा बस वहीं तक ही सीमित थी वो। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल आया। गौतम बुद्ध जी ने ये सोचा कि स्त्रियों को और ज्यादा शिक्षित किया जाए, उनको आगे मतलब बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे वो अलग अलग क्षेत्रों में मतलब कार्य करें। इसके लिए गौतम बुद्ध जी ने बहुत अथक प्रयास किया, जिससे मतलब स्त्री आगे बढ़े। फिर जो है काफी टाइम बीता, बीच में जो है ये क्या कहते हैं, मुस्लिम काल था, ब्रिटिश काल था, ऐसे कई काल थे। उसमें भी स्त्री की शिक्षा मतलब स्त्री का शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव था। स्त्रियां अपना बहुत अच्छा प्रभाव प्रदर्शित करती थी, अपना प्रभाव दिखाती थी, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था नहीं की जाती थी। वो अपना प्रभाव तो दिखाती थी, लेकिन उनको शिक्षा ग्रहण के लिए और ज्यादा अवसर नहीं मिल पाते थे। लेकिन मित्रों, फिर आया ये ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के लास्ट में ये
कई एक समाज सुधारक थे, उनके मन में ये विचार आया कि स्त्रियों को और पढ़ाया जाए और समझाया जाए और बताया जाए, जिससे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना और अच्छा योगदान दे सकें। केवल शुरुआती शिक्षा ही नहीं, केवल गर्भ की शिक्षा ही नहीं, बल्कि और सारे वर्क करें और सारे क्षेत्रों में मतलब उनका योगदान हो। इसके लिए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे कई एक समाज सुधारक थे, उन्होंने स्त्रियों को और ज्यादा शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, तो जिसका आज ये प्रभाव दिखाई दे रहा है कि स्त्रियां, चाहे वो मतलब मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, टीचिंग हो, है ना, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, लगभग हम ये कहें कि लगभग जो 15-16 प्रोफेशंस ये ह्यूमन के मनुष्य के हम लोगों के डिसाइड किए गए हैं, टोटल कैटेगराइज किए गए हैं, उनमें सब में अपनी अहम भूमिका है स्त्री की। तो इन सब में जो योगदान है स्त्री का वो बहुत सराहनीय है। उसका जो है हम किसी से मतलब हम ये कहें कि किसी चीज से उसको काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा योगदान है। शिक्षा में भी बहुत अच्छा योगदान है। आज के समय में देखिए टीचर्स का जो रोल निभाती हैं, मुझे लगता है कि जो लोअर क्लासेस की टीचर्स हैं, जो स्त्रियां लोअर क्लास में जो छोटे बच्चों को जितना बढ़िया डील कर लेती हैं, उतना अच्छा जो जेंट्स टीचर हैं वो नहीं डील कर पाते। तो स्त्री का शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में सुनने वाले सभी बंधुओं को नवरात्रि की ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो यह तो चंद्रभूषण मिश्रा जी थे जिन्होंने अपनी बात रखी थी, और मिसेस अफजल अब किनके विचार जो हैं हम सुनने जा रहे हैं। एक्चुअली जस्ट नाउ हम लोगों का अभी रोजा अफ्तार भी अभी जस्ट अजान हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो अपना मैंने हटा लिया था। तो बहुत ही अच्छा ये अनुभव है कि एक तरफ हम लोगों का रोजा अफ्तार हो रहा है और एक तरफ राम जी का बखान हो रहा है। तो आगे हमारा एक टीचर है केपी तिवारी जी, जो मैथ से हायर सेकेंडरी क्लासेस के मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और आपसे हम ये सुनना चाहते हैं कि उनका मानना है आर्थिक परिदृश्य में नारी का महत्व क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय नारी को अगर हम शिक्षा अच्छी दे रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, ये एहसास कर रहे हैं कि हमारा समाज अच्छा हो सकता है, हमारा परिवार हमारा ऊंचा जा सकता है, बच्चे हमारे एजुकेटेड हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड हमारी स्ट्रांग हो सकती है। उसी तरह से यदि महिलाएं भी पुरुषों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी करें तो इससे ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2025 तक भारत की वार्षिक जीडीपी में $2.9 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से आइए हम केपी तिवारी जी से सुनते हैं कि भारतीय परिदृश्य में नारी का क्या महत्व है। केपी तिवारी जी। जी, इनका पूरा नाम केसरी प्रसाद तिवारी है। और जी, केसरी प्रसाद तिवारी। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सर पंडित जी को प्रणाम करता हूं और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए समस्त महान भावों का हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमको अपनी बात रखने के लिए जो अवसर दिया गया है, इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम, अनुजा मैम आदि को धन्यवाद देता हूं। मैं केसरी प्रसाद तिवारी कुरोम विद्यालय में गणित का अध्यापक हूं और जैसा कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि आर्थिक परिदृश्य में नारी का योगदान, तो हमारे विचार से जैसे कि एक परिवार से हम स्टार्ट करते हैं, तो परिवार
एक जो छोटी यूनिट होती है, इसका विकास तभी हो सकता है जब पति पत्नी दोनों इसके विकास के लिए अग्रसित हो। क्योंकि आज का परिवेश आर्थिक परिवेश है, तो जायज सी बात है कि इसमें अगर महिलाएं केवल गृहिणी बनकर के, हाउसवाइफ बनकर के ही रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक विकास है वो अवरुद्ध होगा। इसलिए जो घरेलू वर्क है वो तो करना चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आर्थिक प्रयास भी करना चाहिए। इवन इस क्षेत्र में वर्तमान समय में अब काफी बदलाव आ रहा है। पहले की जो रूढ़िवादी सोच थी उसमें लोग उससे ऊपर उठ रहे हैं और महिलाओं को और अधिक स्वच्छंदता दी जा रही है कि वो भी अपना आर्थिक कंट्रीब्यूशन परिवार के योगदान, विकास के योगदान में कर सकें। क्योंकि परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि हमारी जनसंख्या का 50% आबादी महिला शक्ति की आबादी है। अगर वो उनके द्वारा आर्थिक प्रयास नहीं किया जाएगा तो इससे देश का विकास भी प्रभावित होगा। और यही कारण है कि जो भी विकसित देश हैं वहाँ पर महिलाएं पुरुषों से अधिक योगदान दे रही हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हमको भी, हमारे देश में भी अब हमारी गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। और महिलाएं भी अब पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। आज वो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां महिलाएं अपना योगदान ना दे रही हैं। और ऐसा करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इवन पहले महिलाओं, हमारी भारतीय समाज में जब बालिकाएं जन्म लेती थी तो उनको एक बोझ माना जाता था और बहुत सारी इस तरह की कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी कि लोग बालिकाओं को कुख में ही नष्ट कर देते थे। जैसा कि कुछ हमारे जो डेवलप्ड स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब में जो गैप है, सेक्सुअल गैप है, बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट प्रयास से और जन जागरूकता से धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो रही हैं। और आज हमारी सरकार ने जो भी परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं को ही माना है, जिससे कि महिलाएं अपने आप को परिवार के विकास में हर चीज में अपना कंप्लीट योगदान दे सकें, अपने को अलग थलग ना पाएं। और खास करके वित्तीय समावेशन में भी, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी गरीब और पिछड़े लोगों के साथ साथ जो महिलाएं भी थी जो कि जिनका आर्थिक भागीदारी नहीं थी, इसलिए जनधन की योजना के तहत हमारी सरकार ने अकाउंट ओपन कराया। उसमें बहुत सारे महिलाओं का अकाउंट ओपन हुआ जीरो बैलेंस से, जिससे क्या हुआ, उनके अंदर भी आर्थिक दृष्टिकोण डेवलप हो और वो भी अपना आर्थिक प्रयास करें और अपने आप को एक सशक्त रूप में पाएं, जिससे कि समाज का योगदान हो और राष्ट्र का योगदान हो। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अक्षुण्ण रहे, वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आर्थिकता के प्रवाह में भारतीय संस्कृति पर आंच भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ही जो है विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाने में को बढ़ा रही है और हमारा देश एक अनोखा देश है जिसका मार्गदर्शन आज पूरा विश्व कर रहा है। विषम परिस्थितियों में जब हर विचार फेल हो जाते हैं तो हाँ, भारतीय विचारधारा को ही महत्व दिया जाता है। आज ग्लोबल स्तर पर भी, जैसे कि विश्व में अशांति का दौर है इस समय, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार का माहौल बना हुआ है, उसमें भी भारत का महत्व बढ़ गया है। उसका कारण भी यही है कि हमारी जो संस्कृति है वो विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चलती है। और कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व की भावना का मतलब एक तरह का लोगों में प्रेम उत्पन्न करना, और प्रेम मूर्त के रूप में हमारी महिला शक्ति को ही सर्वोपरि माना जाता है। और इस तरह से निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ की महिलाओं को सशक्त ना किया जाए, आर्थिक रूप से संपन्न ना किया जाए। इन्हीं वाणी के साथ मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। जी बहुत जैसा मैं कहूंगी कि केसरी प्रसाद तिवारी जी ने और चंद्रभूषण मिश्र जी का अभी हमने व्याख्यान सुना और उन्होंने बिल्कुल वही बात कही जो आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक बैठती है कि आज अगर हम कहें कि नारी कोई काम नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है, नारी केवल लालन पालन ही कर रही है ऐसा भी नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी उनका अपना महत्व है और जो कि हम वेदकालीन उन्होंने वेदकाल से जोड़ते हुए अपनी बात को रखा सीबी मिश्रा जी ने, और साथ ही केसरी प्रसाद तिवारी जी ने जिस तरह से बात कही कि नारी की जो अपने हमारे जो जीवन है उसमें कई तरह की भूमिकाएं नारी निभा रही है और खास तौर पे नवरात्र के जब हम पर्व मनाते हैं तो हमें विशेष रूप से, बेशक हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया हो जो कि एक पाश्चात्य सभ्यता का ही अंग है, लेकिन हमारे यहाँ नवरात्र पर्व जो है वो बेसिकली है ही देवी पूजा के साथ साथ नारियों को भी सम्मानित करने का एक पर्व है, एक उत्सव के रूप में है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जिस तरह केसरी प्रसाद तिवारी जी ने जो एक बात रखी, पति पत्नी का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि एक ही रथ के दो पहिए के समान हैं और दोनों का एक साथ मिलकर चलने से ही समाज का कल्याण होता है। तो बहुत ही अच्छे विचार हमारे समक्ष आए हैं। आपका बहुत बहुत, दोनों ही स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही अफजल मैडम का भी धन्यवाद जिन्होंने अपने टीचर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया और हमें उनको सुनने का मौका प्रदान किया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हमारे साथ जैसा कि आप सबने अभी कुछ देर पहले भी उनके विचार सुने थे, हम पुनः उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह हैं हमारे बीच। आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। आपका अध्ययन अध्यापन हर जगह आप हमेशा कार्यरत रहते हैं और मेनली आप वैदिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, वेद आपका स्पेशलाइजेशन है और खास बात आपकी आप ये रखते हैं कि आप संस्कृत को कंप्यूटर्स के साथ जोड़ के डिजिटाइजेशन के आज के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपके पास, जैसा अभी आपने लीगल राइट्स को लेकर यहाँ रामायण राम कथा को जोड़ा, ये बहुत बड़ा और नया प्रसंग था। तो आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपनी कुछ इसी प्रकार के विचार हमारे साथ साझा करें। अपर्णा, यहाँ पर एक और बात भी ये कहना चाह रही हूँ कि आप भी देख रही होंगी कि इनका जो बैकग्राउंड है ना, इसमें लग रहा है देखने में कि इन्होंने मुकुट पहना हुआ है और धनुष और बाण जो है वो लेकर बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पहचाना। ये तो मेरा ध्यान सिर्फ उमेश जी पे फोकस था। आपने इनका राज्याभिषेक वही शो कर रहा है। जी, इनका राज्याभिषेक हो चुका है और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि यह संसार में जो हम लोग रामत्व के को लेकर चलने की बात करते हैं उसमें आगे चलें और हमारा नेतृत्व भी करें। दर्शकों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी क्योंकि अनुजा जी हमारे साथ टीसीएन मीडिया की डायरेक्टर हैं, तो इनकी इस तरह की दृष्टि भी है। हम यहाँ सिर्फ, क्योंकि मैं एक एकेडमिक क्षेत्र से हूँ और मेरा सिर्फ एकेडमिकली ही मैं इस तरफ देख पा रही हूँ कार्यक्रम को, लेकिन जो ये मीडिया के ऑब्जर्वेशन है वो अनुजा जी ने इतना अच्छा हमारे मीडिया के लोग मीडिया के लोग थोड़ा तिरछा और इधर उधर देखते हैं ना, इसीलिए हमको वो नजर आता है। आप लोग स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं और समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम आप लोगों का है और हम जुड़कर आपसे अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने अब मैं बार बार जब उमेश जी को दिख रही हूँ तो मुझे साक्षात राम जी दिख रहे हैं। अब भगवान राम जो है दिखेंगे और हम सबके भीतर राम होते हैं उमेश जी, हम सबके भीतर राम होते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका कल्याण करें, माता जो है आप लोगों की रक्षा करें। मेरा इस बार जो है ये कार्यक्रम दूसरे, अभी आप अदृश्य आप हो गए हैं, आप जो है अब आ जाइए। आप भगवान को देखना चाहती थी तो मैं बाधा नहीं बनना चाहता। अरे तो आप ही लोग तो कहते हैं कि हम सबके अंदर ईश्वर हैं, तो हम भगवान को आपके अंदर देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंदर भी देख रही हैं, अपने अंदर भी देखिए, सबके अंदर देखिए, सारे लोग ऐसा करें, सबका कल्याण होगा। ये मेरा इस बार दूसरी बार ये अटेंड करने का संयोग है। पिछले साल भी हम लोग इस तरह से कार्यक्रम किए थे, अटेंड किए थे। और बात नवरात्र की चल रही है तो इसके बहुत सारे पक्ष हैं। जैसा कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया,
तो बृहत्तर भारत अगर हम कहें तो बृहत्तर भारत में पूरा विश्व समाहित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चक्रवर्ती राजा का कॉन्सेप्ट है, चक्रवर्ती का मतलब कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें, बीच में कोई भी ऐसा स्थान न हो जहां पर उसका राज्य न हो। जैसे भगवान राम चक्रवर्ती राजा थे, राजा मानदाता उनके जो पूर्वज थे वो चक्रवर्ती थे, ऐसे तमाम सारे चक्रवर्ती राजाओं की परंपरा अपने देश में हुई है। तो यहाँ एक चीज हम देखें कि हम लोग जैसे नवरात्र मनाते हैं, तो अगर हमारे देश का शासन पूरे विश्व पर रहा है तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति की झलक भी पूरे विश्व में दिखनी चाहिए। कई वर्षों से इस पर मैं देखता हूँ, तो अभी जैसे इस समय तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का बोलबाला है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन अगर ठीक से हर देश का अध्ययन किया जाए, किसी भी देश को, चाहे अमेरिका का अध्ययन करें, चाहे यूरोप का करें या चाइना का करें, अरब का करें, तो कहीं न कहीं हमारे ट्रेसेस मिल जाते हैं कि हिंदू कल्चर पहले वहाँ प्रिवेलिंग था। पिछले साल भी ऐसे चर्चा हो रही थी, तो देवियों की चर्चा आई, तो मैंने चर्चा किया था कि अरब की 3 देवियां हैं जो अपने यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, 3 देवियों की पूजा तंत्र में होती है, महालक्ष्मी के नाम से, महाकाली के नाम से, महासरस्वती के नाम से। और इसको अगर हम समाज शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये तीनों देवियां, एक आर्थिक शक्ति, दूसरा ज्ञान शक्ति और तीसरी फिजिकल पावर यानी सैन्य शक्ति, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो किसी भी राष्ट्र की क्षमता के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए ये तीनों शक्तियां आवश्यक हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पूरे साल भर हम लोगों का इन तीनों शक्तियों का आराधना का क्रम चलता रहता है। दिवाली में हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिवाली के पहले ही शक्ति की उपासना नवरात्र साल भर में इसीलिए 2 बार आता है। और अभी वसंत पंचमी के समय हम लोग जो है ज्ञान की शक्ति का संचय करने के लिए वसंत पंचमी मनाए। वसंत पंचमी अपने यहाँ जैसे गृहस्थों के सुख के लिए भी एक त्योहार था, जैसे आजकल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस तरह से अपने यहाँ वसंत पंचमी से इस कार्यक्रम की, नए वर्ष के आगमन की तैयारी की शुरुआत होती थी, होली तक चलती थी, उसके बाद नवरात्र आ जाता था, नया साल आ जाता था। इस तरह की परंपरा हमें अन्य देशों में भी देखने को मिलती है। जैसे इसी कुछ दिन के अंतर से अधिकांश एशियन देशों में नए साल का प्रारंभ हुआ। अभी पारसी नववर्ष जिसको नवरोज बोलते हैं, तो नवरोज अभी 22 मार्च के आसपास शुरू हुआ है और उसके बाद फिर हम लोगों का शुरू हुआ। और हम देखें कि जैसे उनके रिचुअल्स क्या होते हैं, तो हम लोग नवरात्र में कलश स्थापन करते हैं, उसमें जौ डालते हैं, जौ जो है उग जाता है, तो फिर हम लोगों का अंतिम उसका 9 दिन में पूरा उग जाता है, हम उत्सव मनाते हैं सब कुछ। उसी तरह से उनका भी कलश में जौ उगाते हैं, फल फूल सब एकत्रित करते हैं, सारे लोग उत्सव मनाते हैं। थोड़ी चीजें हम लोगों से डिफरेंट जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी सभ्यता संस्कृति के अवशेष आज भी वहां मिलती हैं। जैसे लिथुआनिया है, लिथुआनिया में ज्ञान के लिए बोलते हैं वेदमोस्ति, वेदमस्ति। जैसे अगर हम कोई बांग्ला व्यक्ति अगर संस्कृत बोलेगा तो उसको वेदमस्ति को बोले वेदोमस्ति, आ का ओ हो जाता है, वेदमोस्ति। तो ज्ञान के लिए लिथुआनियन में कहते हैं वेदमोस्ति। इसी तरह से अभी अरब में मैंने बताया कि 3 देवियां अल-उज्जा, अल-लात और अल-मनात करके मानी जाती हैं, और इसमें से 3 देवियों में का कुछ परिवर्तित रूप यूरोप में भी माना जाता है। और जैसे अपने यहाँ अभी विक्रमी संवत शुरू हुआ है, हम लोग ये जो नया साल मना रहे हैं, विक्रमी मना रहे हैं, तो राजा विक्रमादित्य का शासन बताते हैं कि तुर्की में भी राजा विक्रमादित्य का शासन था, और कुछ टर्किश लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा से संबंधित कविताएं मिलती हैं। अरेबियन कविताओं में मोहम्मद साहब के पहले भी जो कविताएं मिलती हैं उसमें भगवान कृष्ण की स्तुति पाई गई है, चमड़े पर लिखी हुई कविताएं प्राप्त हुई हैं। क्योंकि अब इस्लामिक इफेक्ट से वो सारी चीजें नष्ट हो गई हैं, क्योंकि इस्लाम जहां भी जाता है वो संस्कृति और ज्ञान को नष्ट करता है, चाहे वो अरब हो चाहे अन्य कोई एशियाई देश हो। एकदम से वामपंथियों और इस्लामिस्ट का लगभग एक जैसा रहा है। जापान में भी जैसे माता सरस्वती हो गई, उनकी उपासना की जाती है, वो काफी लोकप्रिय हैं, माता सरस्वती, गणेश जी और भगवान शंकर। भगवान शंकर का एक नाम मिलता है महाकाल। पिछली बार रुद्र मंथन वाली जो सीरीज चली थी उसमें मैंने चर्चा की थी
कि महाकाल, जैसे हम लोग कहें, जो संस्कृत जानता है महाकाल को, वो तो समझ जाएगा कि हाँ एक महाकाल क्या है, महाकाल किसको कह रहे हैं, काल को भी जीतने वाले महाकाल या काल से रक्षा करने वाले महाकाल। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो हिंदी और संस्कृत नहीं जानता है, तो काल को अगर इंग्लिश में लिखेंगे महाकाल को, महाकाला बन जाएगा। महाकाला का मतलब सबसे ज्यादा काला, अगर जो नहीं जानेगा वो उसको ब्लैक से जोड़ेगा। तो जब जापान में महाकाल जाते हैं भगवान शंकर, वो बिग ब्लैक बन जाते हैं। उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमें विकिपीडिया पर बिग ब्लैक के रूप में मिलता है। तो भाषा भेद से, नाम भेद से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और पूरी दुनिया भर में अभी वियतनाम वगैरह में, अन्य एशियाई देशों में शिवलिंग मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी, खैर जैसे यहाँ अमरनाथ में शिवलिंग मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्राकृतिक संरचनाएं इस तरह से शिवलिंग, जैसे अमरनाथ से कई गुना बड़ा शिवलिंग मिला है। हालांकि उसको मैं नहीं क्लेम करूंगा कि नहीं वो प्राकृतिक शिवलिंग अमरनाथ की गुफा का है, लेकिन ऐसे जो पुरातात्विक अवशेष हैं अरब में भी और यूरोप में भी, हर जगह शिवलिंग, स्वस्तिक के तो अनगिनत रूप है। स्वस्तिक जो है हिटलर का अपना चिन्ह था, जिसके चलते स्वस्तिक बदनाम हुआ। नहीं तो अरब का अपना स्वस्तिक है। वेटिकन सिटी में भी स्वस्तिक और शिवलिंग दोनों प्राप्त होते हैं। वेटिकन सिटी की संरचना ही शिवलिंग जैसी हुई है। तो कहीं न कहीं अपना जो भारतीय संस्कृति थी पूरे विश्व में फैली थी। अमेरिका में अब जैसे मायन कल्चर है, उसको हमारे यहाँ जोड़ते हैं मय दानव से, जो मायन कल्चर है वो मय दानव की सभ्यता थी। तो कहीं न कहीं पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति रही है। और भगवान राम का जब राज्याभिषेक का समय आता है, तो उस समय अपने यहाँ राज्याभिषेक की एक परंपरा रही है कि जितना भी राज्य का अंश है, हर जगह से, हर नदी का, जितने भी बड़े महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं, सबका जल एकत्रित किया जाता है। तो जो चक्रवर्ती राजा होता है, उसके राज्याभिषेक के लिए चारों ओर के समुद्रों से पानी आता है। तो जब भगवान राम राजा हुए, तो अन्य दिशाओं में कुछ लोगों को भेजा गया। हनुमान जी को उत्तर दिशा में भेजा गया, यानी वो साइबेरिया को पार करते हुए, उसके बाद समुद्र से रूस वगैरह को पार करने के बाद उत्तरी ध्रुव की ओर से जाकर के समुद्र का पानी ले आते हैं। फिर भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे अभी लीगल पॉइंट की चर्चा हुई कि ऐसा क्यों किया जाता था, ऐसा क्यों मांगना जाता था, ताकि संपत्ति का अधिकार न रह जाए। और अगर हम देखते हैं कि अगर भगवान राम के आर्डर से एग्जीक्यूट हो रहे थे, सैलरी के रूप में ही सही, भगवान राम इसका मतलब अयोध्या छोड़ करके कभी गए नहीं। एडवांस पेमेंट सैलरी का वो एक तरह से ये लीगल पॉइंट बनता है। तो अब इसका सत्य जो भी रहा हो, भगवान ये गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रामचरितमानस को भक्ति भावना को बढ़ाने के लिए लिखा, हिस्टोरिकल फैक्ट बताने के लिए नहीं। और ये कहा जाता है कि जैसे हर युग में भगवान का अवतार होता है, तो किसी ने कहा कि कलयुग में भी भगवान राम का अवतार हुआ। तो कलयुग में कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम का अवतार कराया। कैसे? क्योंकि जैसे जो मुगल पीरियड था, इतना अत्याचार वाला था उस समय, मतलब जीवित रहना भी पाप हो गया था भारत में। जगह जगह जो है स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, बच्चों की हत्या, जिंदा जला देना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं अरब में, अभी हम लोगों ने देखा है जल्दी ही ये ISIS का अत्याचार, और तालिबान में देख रहे हैं जिस तरह से हम लोगों के मध्यकाल में हुआ इस्लामिक आक्रमण के दौरान। इतना जितना हम लोग देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। और जितना हम वर्तमान में इस्लामिक अत्याचार देख रहे हैं भारत में जितना हुआ, वो तो उसके आगे ये वर्तमान वाला कुछ भी नहीं। तो सोचिए, कल्पना करिए कि जैसे आज जो अफगानिस्तान के लोगों की स्थिति है, या जो इराक और सीरिया के लोगों की स्थिति है, जितने निराशा हताशा में जी रहे हैं इस्लामिक अत्याचार से त्रस्त होकर के, सोचिए जब भारत में ये स्थिति थी तो यहाँ की जनता की क्या स्थिति रही होगी। और केंद्र में बैठा हुआ शासन क्रूर इस्लामिक शासन, जैसे औरंगजेब के बारे में हम लोग सुनते हैं कितना क्रूर था, कि संगीत की बात आई तो उसने कहा संगीत को दफन कर दो, मतलब एम्यूजमेंट भी नहीं पसंद है। तो ऐसी में जो जनता रही होगी कितनी निराश रही होगी। तो उस जनता के मन में नई आशा का संचार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और हम लोग देखते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट जा रहा है। आज भी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, लेकिन जो अंग्रेज शासक आए वो भी यहाँ पर आकर के रामचरितमानस सीखे। एक जज, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनको रामचरितमानस बहुत पसंद थी।
तो लोग ये सोचते थे, कुछ एक अपराधी कोई आया, उसने सोचा कि अगर हम इनको रामचरितमानस की चौपाई सुना देंगे तो कदाचित हमें कुछ राहत मिल जाए, दंड न मिले। तो उसने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो जो अंग्रेज जज थे उन्होंने चौपाई सुनाई कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो इतना रुचि लेने वाले लोग थे कि ये इस साहित्य की लोकप्रियता थी। पंजाब में हम जाते हैं, वहां भी लोग अवधी अन्य भाषा है, हनुमान चालीसा कम से कम लोग वहां भी रटे हुए होते हैं। तो ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो भगवान राम का अवतार कराया, इसने पूरी पब्लिक में बहुत बड़ी चेतना भर दी। और यही कारण रहा कि धीरे धीरे यहाँ की जनता फिर से उस अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई। और आप लोग अभी देखते होंगे जैसे ताजा ताजा कश्मीर फाइल्स से एक पूरा जन आंदोलन देश में खड़ा हुआ कि नहीं, कश्मीर में भारतीयों पर कितना अत्याचार हुआ विदेशी आतंकवादियों से और स्थानीय आतंकवादियों से। तो इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम का कलयुग में अवतार किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी हम लोगों का पूरे 9 दिन का जो कार्यक्रम है चलेगा। बहुत सारी सूचनाओं के साथ में उपस्थित होऊंगा। अनुजा जी और अपर्णा जी की का पहले ही निर्देश था, अधिक समय नहीं लेना है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता आप सबका जो है, दुर्गा माता आप सबका, लक्ष्मी माता, सब 9 दुर्गाएं आप सबकी रक्षा करें, पूरे विश्व की रक्षा करें। पूरा विश्व इसमें संकट में है, तो माता दुर्गा पूरे विश्व पर कृपा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमको असल में, मुझे और अपर्णा को ये भली भांति आभास था कि आपको इतना ज्ञान है और इतनी आपको सूचना भी तमाम तरह की है। तो आप एक बार भाव में आते हैं तो बोलते हैं, तो हमें तो समय का ध्यान रखना है, हम तो होस्ट हैं कार्यक्रम के, तो हमारी मजबूरी, तो हमें पहले से इसलिए आपको ये निवेदन करना पड़ा। लेकिन आगे भी हम आपसे सुनते रहेंगे क्योंकि बातें आप बहुत अच्छी करते हैं और आप बिल्कुल एकदम मुकुटधारी भगवान श्री रामचंद्र के साथ में जैसे उनके साथी हैं वैसे ही लग रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अपर्णा। बिल्कुल आपने सही कहा। और उमेश जी का ज्ञान मैंने जो अपने इंट्रोडक्शन में नहीं कहा कि वेद के साथ साथ वो सामाजिक, जो हमारे राजनीति, सामाजिक, इन सब विषयों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। भले ही हम उतना नहीं जान पाते हैं, हम वो दृष्टि भी नहीं रख पाते हैं। जैसा भी अनुजा जी ने वो मीडिया वाली दृष्टि एकदम दिखाई, वैसे ही उमेश जी के एकदम तार्किक राजनीतिज्ञ वाली दृष्टि हमें देखने को मिलती है। और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ उमेश जी। और आगे भी हम, जैसा अनुजा जी ने सूचित किया, आगे भी आपको हम बार बार निवेदन करते रहेंगे। हमारे साथ दर्शकों में अभी हमारे पास कुछ समय भी है, और मैं ये थोड़ा आप सबको बताना भी चाहूंगी, हमारे साथ वेव्स के ही गवर्निंग के प्रोफेसर ललन प्रसाद जी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और सर शुरू से ही जुड़े थे, कुछ नेटवर्क के कारण सर बार बार आ जा रहे थे। लेकिन सर आपको कैसा लगा कार्यक्रम, थोड़ा सा आप अगर एक थोड़ा सा अपना यहाँ पर हमारे साथ शेयर करना चाहें। सर आप म्यूट हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। नवरात्र के बीच में इस तरह का कार्यक्रम आपने किया, और भगवान राम और रामचरितमानस के बारे में भी चर्चा हुई, और इसके बाद इससे शिक्षा के बारे में भी चर्चा हुई, और जो भी आपके स्पीकर थे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुति की। नवरात्र का महत्व तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। और जैसा कि उमेश सिंह जी ने भी कहा कि एक ऐसा भी समय था जब बहुत बड़े संकट से देश गुजर रहा था, लगभग वैसे ही संकट जैसे अफगानिस्तान और देशों में, और मुगलों का जो अत्याचार था वह चरम सीमा पर था। तो ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की और एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के सामने, और जो भगवान राम ने कहा कि तो राक्षसीन करो मही, तो उन्होंने करके दिखाया और एक प्रेरणा दी लोगों को कि चाहे जितने भी जुल्म करने वाले हों, सबका अंत होता है, और हमको इसके लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए उनके खिलाफ। देखिए, बानरों की सेना बनाकर और राक्षसों को हरा देना एक बहुत बड़ी चीज थी, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना भी है। जो पुराने पुल, जो समुद्र में पुल बनाया भगवान राम ने, और उसकी साक्षी भी मिली, और सबसे पहले नासा वालों ने उसको देखा और उन्होंने
प्रसारित किया, इसके बाद जाकर लोग माने। हमारे ही देश में अपने ही लोगों ने कहा कि ये तो झूठ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको हाँ कह दिया, और मेरे एक मित्र थे जो एडवोकेट जिन्होंने ये केस लड़ा राम सेतु का, तो वो इसकी कहानी मुझे बताते हैं कि अपने ही लोगों ने इतना जबरदस्त विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने जज के सामने जब प्रस्तुति की और सारे साक्ष्य दिए, सारे उनको सबूत दिए, तो जज भी बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐतिहासिक चीज है और ऐतिहासिक धरोहर है। तो जो रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा है वो कोई मिथ्या कहानी नहीं है, वो ऐतिहासिक घटना है और बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ रामचरितमानस है। और इसके कारण ही आप देखें कि ये मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी बड़ी संख्या में रामचरितमानस का लोग पाठ करते हैं या उसका उदाहरण देते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, मैं नहीं समझता कि और कोई ऐसी पुस्तक दुनिया में है जहाँ इतने लोग इस तरह से रामायण, इस तरह से कोई पुस्तक के बारे में या उसमें लिखी हुई बातों को कोट करते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य था। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं बल्कि और लोगों ने भी भक्ति काल में, सूरदास ने, कबीरदास ने और मीरा ने, इन लोगों ने भी जो रचना की बहुत ही प्रेरणादायक थी। और मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय संस्कृति पुनर्जीवित हुई मुगलों के अत्याचार के बावजूद, तो इसमें हमारे इन कवियों का, तुलसीदास का, मीरा का, सूरदास का, कबीरदास का, इन सबका बहुत बड़ा योगदान था। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह कार्यक्रम आप करते रहते हैं। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद डॉक्टर ललन प्रसाद सर। और आपने सही बात कहा कि भारत में जिस तरह सांस्कृतिक, अगर हम देखें तो सांस्कृतिक चिंतन इतना बृहद है और कई रूपों में, कई आयामों में हमारे समक्ष आता है। और आपने कई हमारे सामने अच्छे कवियों के नाम, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और मीरा जी, और भी बहुत जो हम यहाँ नाम नहीं भी ले रहे, जिनको आपने नहीं कोट किया, बहुत से ऐसे हमारे सामने ऐसे हैं कवि जिनकी हम बातें अगर करने लगे तो हमारे कई प्रोग्राम्स उन पर ही आधारित हो जाएंगे। क्यों अनुजा? बिल्कुल आपने सही कहा एकदम। और हम बिल्कुल इस तरह की बातें जो है वो लेकर आएंगे अपर्णा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, जानकारी भी बढ़ती है। और ये देखिए प्रोफेसर बलराम सिंह जी जो है उनका भी वीडियो ऑन हो गया। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपर्णा की, हरिओम यादव जो है लखनऊ के हॉस्पिटल में है, वो अभी ड्यूटी पे, लेकिन वह जुड़ते हैं और उन्होंने अपना वीडियो ऑन रखा हुआ है। तो काम करते करते भी उनका थोड़ा सा झलक देख लेते हैं और सुन लेते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, प्रोफेसर सिंह भी हमारे साथ है और साथ में स्कूल के प्रेसिडेंट हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी भी हमारे साथ है जी। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेसर सिंह सर, यदि आप चलते चलते कुछ 2 शब्द कहना चाहें। नहीं, कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज का संचालन हुआ और बहुत सारी नई चीजें मैंने भी सीखी। हम कल के इंतजारी में रहेंगे जी। तो आशा है आप सब इसी तरह हमारे साथ पुनः कल भी जुड़ेंगे और अपने और भी मित्रों को यहाँ पर हमारे साथ जोड़ेंगे। मैं समझ रही हूँ, जहां तक मैं देख रही हूँ हमारे ऑडियंस का जो इस समय देखने को मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम कथा को लेकर बहुत, उनमें एक अलग सा उत्सुकता है और वो हमारी, मैंने पहले ही कहा, वो विशेषता ही है हमारे कार्यक्रम की। लेकिन हमारे जो अन्य व्याख्यान हो रहे हैं, जैसे कि अभी उमेश जी का हुआ, हमारे टीचर्स के हुए, उसमें भी कुछ बातें, कुछ ऐसी ग्रहण करने योग्य तथ्य हैं जिनको हम इस कार्यक्रम से जुड़ने पर निश्चित रूप से जान पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मंगल कामना करती हूँ और साथ ही आपको कल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी करना चाहूंगी। आप सब देख सकते हैं ये कल का कार्यक्रम है हमारा और इसी तरह इसी समय पर कल भी शुरू होगा। आप सब 4:50 पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं। और हम पुनः आप कल अपने टीचर, हमारे साथ एक ही टीचर रहेंगे व्याख्यान के लिए, लेकिन और दूसरे अतिथिगणों का हम बीच बीच में कुछ ना कुछ उनके विचारों को सुनते रहेंगे। और बस अब आपके साथ चलते चलते अपनी एक मंगल कामना आपके साथ रखना चाहूंगी। कल जो मैंने आपके साथ मंत्र शेयर किया था वो अथर्ववेद का था। आज मैं हमारा जो संस्कृत लिटरेचर का एक ग्रंथ है कर्णभार, उसका एक ही पंक्ति आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अभी, क्योंकि उमेश जी ने लक्ष्मी माता का भी नाम लिया। ज्यादातर हम दुर्गा माता के दूसरे रूपों के बारे में बात करते हैं,
लेकिन लक्ष्मी माता भी सबको चाहिए, वो भी जरूरी है। और लक्ष्मी केवल संपत्ति के उसमें नहीं, हमारी बौद्धिक संपदा के विषय में भी हम उन्हें कह सकते हैं एक तरह से, जैसे कि हमारी सरस्वती देवी हैं उसी तरह से। तो सर्वत्र संपदा सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा, अर्थात सर्वत्र समृद्धि हो और जितनी भी प्रकार की विपत्तियां हैं वो नाश हो, उनका नाश हो और हम सब एक साथ इसी तरह मिलजुल के रहे। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद, नमस्कार। कर फिर मिलते हैं इसी बात के साथ। धन्यवाद।